हेलो एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। आज ही औसत का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम वो सभी क्वेश्चंस करेंगे जो पहले लेक्चर में नहीं किए थे। मतलब पहले लेक्चर में साधारण प्रश्न कराए गए थे, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कराए गए थे। इस लेक्चर में जो भी ट्रिकी सवाल हैं या जो प्योर एकदम औसत के ऊपर बेस्ड हैं, उनको हम किस अप्रोच के साथ करेंगे वो यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो टाइप आता है वो है नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर नंबर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनको कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी, कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक, ये जो लिखा है ये उसका फॉर्मूला है, और अगर इनका एवरेज निकाला जाएगा तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा। तो एवरेज के लिए आपको ये वैल्यू याद करनी है। ठीक है, ये जो मैंने दूसरे कलर में लिख रखा है, ठीक है, ये एवरेज है इनका। अगर आपसे पूछूं मैं प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो साधारण रूप से फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, बट अगर आप एवरेज निकालेंगे तो एवरेज क्या होगा, एन होगा इनका। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसी में कैसे किया जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अगेन, अब मैं आपको बता चुका हूं कि जो प्राकृतिक संख्याओं का औसत है वो सूत्र क्या है इसमें। तो देखो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए ये फॉर्मूला है, एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2। ठीक है, तो यहाँ हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ हम लगाएंगे n+1/2। तो n की वैल्यू यहाँ कितनी है, 10 प्लस 1/2 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.5। ठीक है ना, 5.5 वैल्यू। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इनके लिए सीधा फॉर्मूला आपको पता हो और फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकलता जाएगा। पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत पूछ रहा है। तो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालने के लिए जो सूत्र होता है एवरेज का, तो वो फॉर्मूला होता है n × n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये होता है फॉर्मूला। तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 10, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। ठीक है, और इसका स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा, 4। ठीक, इसको अगर हम काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 2 पंजे 10। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 121 और अपॉन 2। फिर इसको हम अगर फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 1 6/2। अगर हम इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 302.5 बार जाएगा ये। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम आंसर निकालेंगे इनके। ये प्योरली फॉर्मूला के ऊपर या सूत्र के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चंस। इनको आप सूत्र याद होंगे तभी आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, पहली 31 सम संख्याओं का औसत पूछा है। तो एवरेज पहली n सम संख्याओं का औसत है, यहाँ ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो पहली n सम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला होता है n+1। सिंपल, यही फॉर्मूला होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32। n की वैल्यू 31 है तो इसका आंसर 32 हो जाएगा। बस, कुछ नहीं करना है। अब जो क्वेश्चन है वो है कि पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो फिर से, पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है n+1, एक कोष्टक में, उसके बाद 2n, यहाँ n कैपिटल बना देता हूं मैं, 2n+1 और उसके बाद अपॉन 6। ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, अब n की वैल्यू यहाँ रखते जाओ, सॉल्व करते जाओ। तो n की यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 1 11, इंटू यहाँ रखेंगे 10 दूनी 20 और एक क्या हो जाएगा, 21/6। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे इससे, तो ये कितनी बार जाएगा, वही इसको काटिए, 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और 3 7 21। ठीक है, फिर ये 2 से ये 11 काट दीजिए, 2 पंजे 10। ठीक है, पॉइंट, फिर 2 पंजे 10 और 7 का गुणा कर देंगे 5.5 में। तो 7 पना 35 की 5 हासिल 3, 7 पना 35 और 3 38, एक अंक बाद 10 मतलब 38.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस करेंगे। माने जो यहाँ समझ आ रहा है वो ये कि आपको ये सारे के सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये याद होंगे तो आप आसानी से नंबर से रिलेटेड जो भी औसत के फॉर्मूले बनेंगे वो आप करते चले जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली 31 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, पहली n विषम संख्याओं का औसत।
तो पहली n विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो कुछ नहीं, केवल n होता है बस। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर सिंपल 31 ही रहेगा, कुछ नहीं। ठीक, अब पता होगा तो आप तुरंत निकाल लेंगे, नहीं पता होगा फॉर्मूला तो आप नहीं निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 संख्याओं का औसत 38 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, वो ये कंसेप्ट ये है कि औसत का एक सीधा सा नियम होता है कि यदि संख्याओं के किसी समूह में किसी संख्या के साथ गुणा किया जाता है, मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि संख्याओं के समूह की प्रत्येक संख्या के साथ कोई गणितीय क्रिया कुछ भी की जाए, ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी किया जाता है, तो वही सेम किस पर लागू होती है? यही क्रिया सीधे उसके औसत पर भी लागू होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जो क्रिया जो क्रिया सीधे गुणा भाग जोड़ घटाव पे लागू होती है किसी संख्या पे, अगर औसत पूछा गया तो वो क्रिया भी औसत के ऊपर लागू होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ ये क्वेश्चन है, इसमें यही कॉन्सेप्ट लग रहा है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 संख्याओं का औसत 38 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो 12 से गुणा हम कर देंगे इसमें 38 में, तो जब हम 12 से गुणा 38 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा? तो 12 अट्ठे 96 की 6 हासिल 9, और 12 24, और 12 3 36, और 9 36 और 9 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 45, मतलब 456 आएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि 30 संख्याओं का औसत 38 था, अब प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया तो नया औसत वही होगा जो जिसमें हम 12 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ 12 से गुणा किया जाएगा तो औसत में भी 12 से गुणा किया जाएगा, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग जो टाइप पढ़ने वाले हैं वो है क्रमागत या निरंतर संख्याओं वाला कंसेप्ट। औसत में अगर क्रमागत या निरंतर संख्याओं वाला कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा तो वो दो तरीके के सवाल बनाता है, ठीक है। वो दो तरीके आप समझ लीजिए कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि एक तो क्वेश्चन बनेगा निरंतर सम या विषम संख्याओं का औसत पूछा जाएगा, और दूसरा बनेगा निरंतर प्राकृतिक संख्याओं का औसत। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 5 निरंतर सम संख्याओं का औसत 22 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये निरंतर सम संख्याओं का औसत दिया रखा है और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछी गई है। ठीक इसी प्रकार और क्या क्वेश्चन बनेंगे वो देखिए। क्वेश्चन बन सकता है कि 5 निरंतर प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपको दिया जाएगा और सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या पूछी जाएगी, ठीक है। ऐसे ही निरंतर विषम संख्याओं का औसत दिया जाएगा, सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी जाएगी। निरंतर सम संख्याओं का औसत दिया जाएगा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या पूछी जाएगी, ठीक है। निरंतर प्राकृतिक संख्याओं का औसत दिया जाएगा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। इनको कैसे करना रहेगा, क्या टिप है, क्या अप्रोच लगाएंगे वो देखिए, क्या मेथड लगेगा। देखिए, अगर आपसे निरंतर सम या विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए जब भी, तो जितना संख्याओं का पूछा जाए उसमें से हमें क्या करना है, एक माइनस करना है, और जो आए उसे औसत में जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो आएगा उसे औसत में से घटा देंगे तो सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर से समझिए, जैसे इसका मैं आपको सवाल करके दिखाता हूँ। जैसे सवाल कह रहा है, यही देखिए पहला सवाल, यदि 5 निरंतर सम संख्याओं का औसत 22 है, कितना है 22, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो मैंने क्या बताया, अगर निरंतर सम या विषम संख्याओं का औसत दे रखा हो और सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो कैसे करना रहेगा, तो 5 में से हमें घटा देना, कितना, एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। तो जो आएगा, अगर हम इसको औसत में ऐड कर देंगे तो औसत कितना है, औसत है 22, ठीक। तो अगर हम इसमें ऐड कर देंगे 4 तो ये कितना हो जाएगा, 26। तो ये क्या है, ये सबसे बड़ी संख्या निकल के आएगी, लार्जेस्ट संख्या निकल के आ जाएगी। और अगर हम इसी में से, मतलब 22 में से 4 घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा 18। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट संख्या हो जाएगी इसकी, ठीक। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। ये तो हो गया निरंतर सम या विषम संख्याओं का औसत जब भी पूछा जाए। अगर आपसे निरंतर प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जाए तो हमें क्या करना है, उसके बारे में भी समझिए। देखिए, अगला क्वेश्चन है, 5 निरंतर प्राकृतिक संख्याओं का औसत 91 है, तो सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हम मेथड अपनाएंगे वो देखिए। हमने क्या कहा यहाँ कि निरंतर या प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जाए तो पहले एक माइनस करना है। पहले कितना माइनस करना है, एक। तो पहले एक माइनस करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी निकल के आएगा उसमें दो का भाग कर देंगे, ठीक।
निरंतर या प्राकृतिक संख्याओं में से पहले एक माइनस करेंगे, जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी उसमें हम 2 का भाग करेंगे, फिर जो वैल्यू हमारे पास आएगी अगर हम उसे औसत में जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो गई, और अगर हम घटा देंगे तो सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। कैसे करना है उसको देखिए। सवाल कह रहा है कि 5 निरंतर प्राकृतिक संख्याओं का औसत 91 है, तो 5 में से हम क्या घटाएंगे, पहले 1 घटाएंगे। जितनी निरंतर संख्याएं दी जाएं उसी में से घटाना होगा, ठीक है। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। और क्या बताया हमने, पहले 1 घटाएंगे फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें 2 का भाग करेंगे। तो अगर हम इसमें 2 का भाग करेंगे तो ये कितना वैल्यू आएगी, ये आएगी 2, ठीक है। अब अगर हम औसत में ये वैल्यू जोड़ दें, औसत कितना है 91, इसमें अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 93। ये क्या निकल के आएगी, सबसे बड़ी, मतलब लार्जेस्ट, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। और अगर हम इसी औसत में से 2 घटा दें, ठीक है, तो क्या निकल के आएगी, स्मॉलेस्ट संख्या निकल के आ जाएगी, सबसे छोटी। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 6 निरंतर विषम संख्याओं का औसत 90 है, सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। निरंतर सम या विषम संख्याओं का जब भी पूछा जाए कंसेप्ट, तो उसमें से सबसे पहले एक को घटा देना है, जो भी वैल्यू आए उसमें हम औसत में जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी, घटा देंगे सबसे छोटी। तो कितनी, 6 निरंतर हैं, इसमें से एक घटा देंगे, बचेगा कितना, 5। इस 5 को हम क्या करेंगे, अगर हम 90 में जोड़ देंगे तो 95 सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। और अगर हम इस 90 में से 5 घटा देंगे तो 85 छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक। ये तरीका है करने का। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 निरंतर सम संख्याओं का औसत 21 है, तो सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 6 निरंतर सम संख्याओं का औसत, अगेन सम या विषम संख्याओं का औसत अगर दिया हो तो उसमें से हम पहले एक घटाते हैं, मतलब 5, ये बचेगा। और अगर हम इसको औसत में जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी, और अगर हम इसको औसत में से घटा देंगे, ठीक है, तो हमें कितनी संख्या प्राप्त होगी, सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो ये अप्रोच है भाई करने का, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चंस को हम टैकल करेंगे, इस तरह से, ठीक। आसानी से हो जाएगा, कम टाइम में हो जाएगा। कोई बड़ा सा बेसिक मेथड समझने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 निरंतर प्राकृतिक संख्याओं का औसत 91.5 है, सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या पूछी जाएगी। तो 6 निरंतर प्राकृतिक संख्याओं का औसत, निरंतर आ गया और प्राकृतिक आ गया, तो निरंतर के लिए सबसे पहले हम एक घटाएंगे, बचेगा 5, और इसमें हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा, ये 2.5 आ जाएगा, 2.5। अब 2.5 को अगर हम 91.5 में ऐड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। ऐड किया ना, ऐड का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 94, ठीक। और अगर हम इसी 91.5 में से 2.5 घटा देंगे तो जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो होगी, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो सबसे छोटी होगी, मतलब 89, ठीक। तो ऐसे हम क्वेश्चंस करेंगे। ये क्रमागत या निरंतर संख्याओं वाला कंसेप्ट जब भी आ जाए आपके सामने, तो आपको ये मेथड याद रखना है। इससे बाहर जो है आपका सवाल जाएगा ही नहीं, अगर क्रमागत और निरंतर संख्या वाला पूछा तो, ठीक। और बचे हुए क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 निरंतर सम संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, ये 901 है, 901 लिखा है, तो सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए 100 निरंतर सम संख्याएं है ना, तो इतना निरंतर सम संख्या हम लिखेंगे थोड़ी ना, क्या करना है हमें, अप्रोच लगाना है, सिंपल ट्रिक लगानी है, ठीक है। 100 निरंतर सम संख्याओं का औसत दिया है, तो हमने बताया जब भी निरंतर सम या विषम दिया जाए तो उसमें से एक घटाना है, तो 100 में से एक घटाएंगे कितना बचेगा, 99। अगर हम 901 में 901 में 99 जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगी, सबसे बड़ी संख्या निकल के आएगी, ठीक है, मतलब ग्रेटेस्ट संख्या निकल के आ जाएगी यहाँ से। और अगर हम 901 में से 99 घटा देंगे तो क्या निकल के आएगी, स्मॉलेस्ट संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। आप टिका लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत अहम है, यदि अगली 3 विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में कितनी वृद्धि होगी या हुई। इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए जब भी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना दिया जाए, m दिया जाए, ठीक। तो 5 क्रमागत विषम संख्याएं पहले तो लिख लो भाई,
1, उसके बाद 3, फिर कौन सी होगी, 5 आएगी, और फिर उसके बाद 7, और फिर उसके बाद 9। ये क्या हो गई, 5 क्रमागत विषम संख्याएं हो गई। और कह रहा है कि इनका औसत कितना है, m है। तो औसत निकालने के लिए बीच का पार्ट देखा जाता है, तो मध्य कौन सा हो गया, ये हो गया। मध्य की वैल्यू यही तो होगी यहाँ। तो इनका औसत क्या है, m है, मतलब m की वैल्यू 5। ठीक है। आगे कह रहा है यदि अगली 3 विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, तो इसी में अगर हम अगली 3 विषम संख्याओं को और शामिल कर लें, तो 9 के बाद क्या आएगी, 11, और 11 के बाद क्या आएगा, 13, और 13 के बाद 15। तो ये अगली 3 विषम संख्या होगी, इनको शामिल कर लिया जाए तो औसत में कितनी वृद्धि हुई। तो भाई औसत में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो औसत में मतलब औसत क्या है, औसत तो ये है 5। तो औसत में कितनी वृद्धि हो गई, तो औसत में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो 1, 2 और 3, मतलब 3 की वृद्धि हुई ना। ये वही कंसेप्ट है जो अभी हम आपको ऊपर पढ़ा के आए थे, ये देखिए, एक बार मैं याद दिला दूं। एवरेज का सीधा नियम ये होता है कि यदि संख्याओं के किसी समूह की प्रत्येक संख्या के साथ कोई गणितीय क्रिया की जाएगी या गुणा भाग जोड़ घटाया किया जाएगा, तो वही क्रिया सब पूरे औसत पे लागू होती है, ये ध्यान रखना। मतलब यहाँ जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगली 3 विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में कितनी वृद्धि होगी, तो औसत में भी 3 की ही वृद्धि होगी। ठीक है, ज्यादा की नहीं, जितना हम एक्स्ट्रा शामिल करेंगे उतना ही औसत पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो औसत पे अगर हम 3 की वृद्धि कर देंगे तो औसत कितना निकल के आ जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 8 नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई ये पूछ रहा है, कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि अगर पूछेगा तो निकल के आएगा 3। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक। तो जब हमने अगली 3 विषम संख्याओं को शामिल कर लिया है, इसके बाद सवाल कह रहा है कि औसत में कितनी वृद्धि हुई। तो देखिए अभी पहले, ये तो था पहले का औसत, पहले का औसत। ठीक। और अब अगर हम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और उसके बाद 15। अब अगर हम औसत निकालेंगे यहाँ से, तो औसत क्या निकल के आएगा, औसत निकल, बीच का औसत होता है। तो इधर से हम कितना मानेंगे, 7 तक, और इधर से कितना हो जाएगा, ये 9 से 15 के बीच, इसके बीच का जो होगा वो औसत निकल के आएगा। तो इसके बीच में कौन सी वैल्यू आएगी, इसके बीच में वैल्यू आएगी 8। तो कह रहा है कि औसत में कितनी वृद्धि हुई है। तो पहले औसत था 5 और अब औसत हो गया 8। तो औसत में 5 से 8 होने में कितनी वृद्धि हुई है, तो 3 की वृद्धि हुई है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, और बेसिक से ही हमने ये किया है। कह रहा था 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है, तो हमने वो लिख लिया। 3 संख्याओं को और शामिल कर लिया विषम वाली को, तो उसके बाद जब नया औसत बना वो 8 बना। तो पहले और नए के बीच में कितनी वृद्धि हुई ये पूछ रहा था औसत में। तो क्या निकल के आया, 3 निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 क्रमागत विषम व 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत योग 97 है। यदि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या 56 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और ये अच्छा क्वेश्चन। तो पहले तो हम 5 क्रमागत सम संख्याएं लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम 5 क्रमागत सम संख्याएं और 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत योग दे रखा है 97। यदि सबसे बड़ी सम संख्या कितनी है, 56 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ दिया रखा है कि सबसे बड़ी सम संख्या 56 है, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि सम संख्याओं में सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो क्या होगी, 56 होगी। और 56 से छोटी 5 हमें निकालनी है क्रमागत। तो क्या निकल के आएगी, उसके बाद 54, फिर 54 से पहले कौन सी आएगी, 52, और 52 से पहले कौन सी आएगी, 50, और 50 से पहले क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई 5 क्रमागत सम संख्याएं। ठीक। उसके बाद अगर हम यहीं से ऑड का निकालें तो वो कैसे निकलेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि इनका औसत दे रखा है, औसत योग कितना है, 97। तो 97 हमको दे रखा है औसत योग, उसको लिखेंगे यहाँ बीच में। ठीक है, तो करने का तरीका देखो, औसत योग जो दे रखा है यहाँ 97, अगर हम 97 में से सबसे बड़ी सम संख्या मतलब 56 घटा देंगे, तो इधर हमें प्राप्त हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। ये ध्यान रखना, अगर हम इस 97 में से 56 घटा दें, ठीक है, ये,
तो हमें इधर प्राप्त हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। ये तरीका आप समझना। और अगर हम 97 में से 48 घटा दें तो हमें इधर विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी सबसे बड़ी। ये तरीका है करने का। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे तो कैसे करना है वो देख लो आप। क्वेश्चन कह रहा था कि 5 क्रमागत विषम व 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत योग 97 दे रखा है। यदि सबसे बड़ी सम संख्या 56 है तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। तो देखो, हमने क्वेश्चन को पढ़ के ये अंदाजा लगा लिया कि सबसे बड़ी सम संख्या 56 है, तो उससे छोटी हम जो है क्रम से संख्याएं लिख सकते हैं, और वो भी 5 क्रमागत पूछा गया है। 5 क्रमागत के बारे में पूछा गया है, ठीक है, 5 क्रमागत, ठीक, विषम और 5 क्रमागत सम। सबसे बड़ी संख्या अगर 56 है तो पीछे से 5 क्रमागत संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 54, 52, 50 और 48। इनका औसत योग 97 दे रखा है। 97 को हम बिल्कुल मध्य में लिखेंगे। जो भी यहाँ से ये संख्याएं बन रही हैं, ये देखिए 40 और 48, 50 और ये 54, 56, इनके बीच में जो संख्या बन रही है, औसत जो बन रहा है 52, इसके जस्ट ऊपर लिखेंगे हम 97। अब अगर हम 97 में से जो सबसे बड़ी सम संख्या है 56, इसको अगर हम घटा देंगे तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या निकल के आएगा, सबसे छोटी विषम संख्या निकल के आ जाएगी। तो 97 में से जब हम 56 घटा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 41 निकल के आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। यही पूछा ना। और अगर पूछता कि सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, तो 97 में से हम 48 घटा देते तो कितना निकल के आता, 49 निकल के आ जाता। ये हमारी सबसे बड़ी विषम संख्या होगी। ठीक, अब इसके बीच में अगर और कोई संख्या पूछता तो हम आराम से क्रम से लगा सकते हैं, क्योंकि 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो 41 के बाद 43 आएगा, 43 के बाद क्या आएगा, 45 आएगा, और फिर उसके बाद क्या आएगा, 47 आएगा। तो ये अप्रोच है करने की। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, अगर ऐसे क्वेश्चन आए कैसे करना है। क्वेश्चन अगर दिया रहेगा कि 5 क्रमागत विषम व 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत योग, ये ध्यान रखना, औसत योग दिया रहेगा 97, और उनमें से अगर सबसे बड़ी सम संख्या या विषम संख्या दे रखी हो तो सबसे छोटी विषम या सम संख्या पूछेगा आपसे, या सबसे बड़ी विषम या सम संख्या पूछेगा। तो करने का तरीका यही है कि जो भी क्लू दे सबसे पहले उसको हमें पिक करना है और उसको उसके अनुसार जो है प्रश्न को बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ 56 सबसे बड़ी सम संख्या 56 दे रखी थी, तो हम 5 क्रमागत सम संख्याएं निकाल सकते हैं आसानी से। तो 48, 50, 52, 54 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम विषम संख्याओं के बारे में देखें तो कैसे निकालेंगे, तो जो औसत योग दे रखा होगा 97, इसमें से अगर हम सबसे बड़ी सम संख्या घटाएंगे तो जस्ट उसके अपोजिट क्या निकल के आएगा, सबसे छोटी विषम संख्या। और अगर हम सबसे बड़ी सम संख्या घटा देंगे जो औसत योग है उसमें से, तो जो निकल के आएगा वो सबसे बड़ी विषम संख्या होगी। ठीक, टाइम जरूर लिया मैंने इस क्वेश्चन पे, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप गलत नहीं करेंगे, मुझे पता है, इसलिए इस पर टाइम नहीं दिया मैंने। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये मेथड और ये अप्रोच। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो होंगे ओवरलैप टाइप और स्किप टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं औसत में, वो इन्हें कैसे करना है वो देखिए। सवाल कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 87 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 83 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 91 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए, ये ओवरलैप टाइप का प्रश्न है। ये पता कैसे लगेगा ओवरलैप टाइप का बन रहा है या स्किप टाइप का बन रहा है, वो मैं आपको प्रश्न के दौरान समझाता चलूंगा। ठीक है, तो पहले तो ये 7 संख्याएं आप देखिए जो दी गई हैं, तो हमने माना कि 7 संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इन 7 संख्याओं का जो औसत है, तो इनका औसत जो है हम लोग कहाँ लिख लेंगे, ऊपर लिख लेंगे इनके, बिल्कुल यहाँ। इनका औसत दे रखा है 87। ठीक है, आगे सवाल कह रहा है कि पहली 3 संख्याओं का औसत 83 है। तो जो पहली 3 संख्याएं हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इनका औसत कितना दे रखा है, 83 दे रखा है। ठीक है, और कह रहा है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 91 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 91, तो 5 संख्याएं अंतिम कौन सी हो गई, यहाँ से ये ये 3 से लेके 7 तक, ये हो गई अंतिम 5 संख्याएं। तो देखिए यहाँ से गिन सकते हो ना आप, ये 5 ही तो हो गई, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये अंतिम 5 संख्याओं का औसत दे रखा है हमें 91। ठीक, तो कह रहा है कि तीसरी संख्या ज्ञात करिए। तो जो तीसरी संख्या है, ये वाली जो संख्या आप देख रहे हैं 3 नंबर की, ये यही तो ओवरलैप कर रही है ना, इन दोनों के बीच में कर रही है ओवरलैप। ठीक है, पहली जो 3 संख्याओं का औसत है 83 है, और जो अंतिम 5 संख्या है उनका 91 है। तो ये जो संख्या है वो क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है औसत में। इसीलिए हम जो है ऐसे सवालों को ओवरलैप टाइप बोलते हैं। इसको सॉल्व कैसे करना होगा,
कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ जो अप्रोच लगाते हैं हम लोग, वो देखिए क्या है, हमेशा इसमें से घटाएंगे 83 में से जो भी औसत दिया जाए, पहली तीन संख्याओं का औसत अगर यहाँ 83 दिया गया है तो जो भी संख्याएं का औसत दिया जाए यहाँ, तो उसमें से हम इसको घटाएंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे 83, लिखेंगे क्या है यहाँ आप डायरेक्ट समझिए, 83 में से हम यहाँ बता दे रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं तो 83 में से हम क्या घटाएंगे, 87 घटाएंगे। तो यहाँ कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ निकल के आएगा 4। तो हम 4 कहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। 4 आया कैसा है, माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 4 लिख लिया। और कितनी संख्याएं हैं, तो पहली तीन संख्याएं, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 12, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम इधर करेंगे, 91 में से किसे घटाएंगे, 87 को माइनस करेंगे, ठीक है। जब हम इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा प्लस का 4। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसके नीचे प्लस का 4। और कितनी संख्याओं का है ये औसत, तो ये है अंतिम पांच संख्याओं का औसत, ये तो लिखा ना, पांच संख्याओं का औसत 91 है। तो हम यहाँ कितने का गुणा कर देंगे, इंटू 5, 5 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस का 20 आ जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, ये वैल्यू को कंपेयर करना है, जो वैल्यू निकल के आई है -12 और -20, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे आपस में। तो इनको कंपेयर करना है, मतलब कितना बचेगा यहाँ, तो यहाँ जो है बचेगा इनके बीच में, तो ये बचेगा प्लस का 8। अगर 20 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 8 बचेगा ये, ठीक। अब जो प्लस का 8 आया है, इसका क्या करना है वो देखो। तो क्या पूछ रहा है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करो, तो तीसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ हम सीधे लिखेंगे थर्ड नंबर या तीसरी संख्या बराबर जो औसत दिया गया है टोटल 87 था, ठीक है, सात संख्याओं का औसत 87। इस 87 में हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, एक का। और एक का हमने क्यों किया अभी बताते हैं आपको। और इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे जो भी वैल्यू निकल के आई है हमारी फाइनल, वो वैल्यू क्या आई है, 8 आई है। तो हम यहाँ क्या ऐड कर देंगे, 8 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा आपका आंसर, 95। तो जो तीसरी संख्या होगी वो क्या होगी, 95 संख्या होगी। अच्छा, हमने यहाँ एक का ही मल्टीप्लाई क्यों किया 87 में, उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ जो ओवरलैप कर रहा था, एक ही संख्या कर रही थी ओवरलैप, ठीक है, वो है 3। ठीक, तो यहाँ 3 का गुणा नहीं करना है, यहाँ संख्या के हिसाब से देखना है। अगर दो संख्याएं ओवरलैप कर रही होती हैं ऐसे, ठीक है, अगर दो संख्याएं ओवरलैप कर रही होती तो हम यहाँ 2 का गुणा करते, ठीक है। अगर तीन संख्याएं ओवरलैप कर रही होती तो 3 का गुणा करते। अगर यहाँ एक ही संख्या ओवरलैप कर रही है तो हमने क्या किया, 1 का गुणा किया है, ठीक। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ ये सवाल। सवाल कह रहा था सात संख्याओं का औसत 87 है, तो जो सात संख्याएं हमने लिखी 1 से लेके 7 तक, और इनका हमने जो औसत है वो इनके ऊपर लिख लिया, ठीक है। ये टोटल औसत दे रखा है इनके बारे में 87। पहली तीन संख्याओं का औसत हमें दे रखा है 83। तो हमने क्या किया, जो पहली तीन संख्याएं हैं इनका हमने औसत लिख लिया इनके नीचे, ठीक, 83। और कह रहा है अंतिम पांच संख्याओं का औसत कितना है, 91 है। तो हम लोग पढ़ के ही समझ जा रहे हैं, ये अगर पहली तीन संख्याएं और अंतिम पांच हैं तो ये 5 और 3 तो 8 हो गई ना टोटल, ठीक। लेकिन टोटल जो हमको दे रखा है औसत, वो सात संख्याओं का दे रखा है। तो हम यहाँ से अंदाजा लगा लेंगे कि अगर 8 संख्याओं का हमें अलग अलग करके औसत दे रखा है तो मतलब ओवरलैप कर रही है कोई संख्या, तभी ना होगी भाई। पहली तीन संख्याओं का औसत अगर 83 है, अंतिम पांच का 91 है, तो 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया टोटल। तो इसका मतलब है कोई एक संख्या ओवरलैप कर रही है। तो वही है, जैसे जैसे सवाल कहता जा रहा है वैसे करते जाएंगे। तो अगर तीन संख्याओं का औसत ये है और अंतिम पांच संख्याओं का औसत 91 है, तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का औसत कितना लिख दिया, 91 लिख दिया, ठीक। तब इसको सॉल्व कैसे करना है, हमेशा जो भी औसत दिया जाएगा पहली तीन संख्या का, या जो भी औसत कुछ संख्याओं का दिया जाएगा, तो वो हम यहाँ लिख के उसमें हम क्या करेंगे, उसको हम घटाएंगे जो टोटल औसत होगा उससे, ठीक है। तो अगर पहली तीन संख्याओं का औसत 83 था तो मैंने क्या किया, 83 में से 87 घटा दिया है, ठीक है। तो 83 में से 87 घटाएंगे तो माइनस का 4 बचा है। ये इस 4 में हम गुणा किसका करेंगे, पहली तीन संख्याओं का करेंगे, ठीक है। तो पहली तीन संख्या गुणा करने के बाद ये माइनस के 12 वैल्यू आई थी। ठीक इसी प्रकार इधर करेंगे, 91 में 91 से हमने क्या घटाया, 87 घटाया, तो हमारे पास वैल्यू आई है 4। 4 को हम इसमें 4 यहाँ लिख लेंगे प्लस के 4, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें 5 का गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये अंतिम पांच संख्याओं का औसत था। जैसे यहाँ पहली तीन संख्याओं का था, यहाँ अंतिम पांच संख्या हो गए, तो हम यहाँ 5 का गुणा कर देंगे। जो भी वैल्यू आएगी उसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, जोड़ देंगे बेसिकली उसको। तो जोड़ने के बाद जो आएगी वैल्यू वो क्या आएगी, 8 आएगी, प्लस के 8।
हमसे क्या पूछा गया, तीसरी संख्या पूछी गई है, तो तीसरी संख्या क्या होगी, तो ये जो औसत है टोटल, इसमें हम क्या करेंगे, एक का गुणा करेंगे क्योंकि एक संख्या ओवरलैप कर रही है इसलिए, और इसी में हम जो 8 है ये जोड़ देंगे, उसके बाद जो हमारा आंसर है, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार हमें करना है, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ से, ये अलग एक कैलकुलेशन है, बिल्कुल अलग, ठीक है। ये ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है सात संख्याओं का औसत 83, ये कितना लिखा है, बहुत बड़ी संख्या है। ये है 8,34,354। ठीक है, सात संख्याओं का औसत है 83, 43, 54, और पहली चार संख्याओं का औसत है 83, 43, 52, और अंतिम चार संख्याओं का औसत है 83, 43, 66। तो चौथी संख्या ज्ञात करो। अब देखिए, अब आप यहाँ से समझिए, क्वेश्चन को समझिए, ये सात संख्या लिखा है ना, और हमको दे कितना रखा है, यहाँ पहली चार संख्याओं का औसत दे रखा है और अंतिम चार संख्याओं का दे रखा है। तो ये जो चार और ये जो चार हैं, ये टोटल कितना हो गया, 8 हो गया ना, लेकिन हमको दे रखा है सात संख्याओं का औसत। इसका मतलब है कि कोई एक संख्या ओवरलैप कर रही है। इस प्रकार हम जो है सवाल को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेंगे, सात संख्याओं का औसत दे रखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 से लेके 7 तक, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इन सात संख्याओं का औसत जो दे रखा है वो हम बिल्कुल इनके ऊपर लिख लेंगे। यहाँ पे कितना दे रखा है, इनका औसत दे रखा है 83, 43, 54। ठीक है, और कह रहा है कि पहली चार संख्याओं का औसत अगर 83, 43, 52 है, मतलब ये जो है पहली चार संख्याओं का औसत है 83, 43, 52, और कह रहा है कि अंतिम चार संख्याओं का औसत, तो इसके बाद तो एक दो तीन संख्या बची है, मतलब ये संख्या भी इसमें काउंट होगी, तभी अंतिम चार संख्या बनेंगी। तो अंतिम चार संख्याओं का औसत कितना है, 83, 43, 66। ठीक है, ये अंतिम चार संख्याओं का औसत है। तो कह रहा है कि चौथी संख्या ज्ञात करो। तो मैंने क्या बताया था करने का तरीका, जो भी ये वैल्यू दी जाए, ये जो यहाँ जो भी वैल्यू आएगी इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, यहाँ जो भी वैल्यू आएगी इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस करो भाई, 83, 43, 52, मतलब 83, 43 और 52 में से हमें कितना घटाना है, 83, 43, 54 घटाना है। ठीक है, बेसिकली ये वैल्यू हमको घटाना है, ये तो सेम है ही। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ आपकी जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ आएगी आपकी 2, लेकिन ये दो कैसे होंगे, माइनस की वैल्यू होगी, ठीक है ना। ये वैल्यू कैसी होगी, माइनस की। और अगर इधर से घटाएंगे, पहले इसको एक एक तरफ से सॉल्व करते चलते हैं। 2 आ गया, उसके बाद हम इसमें गुणा कितने का करेंगे, 4 का करेंगे, क्योंकि ये पहली चार संख्याओं का औसत है। कौन सी पहली चार संख्या है ये, 1, 2, 3, 4, इसलिए हमने यहाँ क्या किया, 4 का गुणा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, 4 दूनी 8, ये आएगी माइनस के 8। ठीक। ठीक है, सब इसी प्रकार इधर करेंगे। 66 में से हम जो है 54 घटा देंगे, तो यहाँ जो है पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो यहाँ कितना बचेगा, प्लस के 12 बचेंगे। और यहाँ हमें गुणा कितना करना पड़ेगा, 4 का ही इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी चार संख्याओं का औसत है। तो 1, 2, 3, 4। ठीक, तो हमने क्या किया, 4 का गुणा कर दिया, तो कितना आएगा, 12 चौकू 48, और ये किस कैसी वैल्यू होगी, पॉजिटिव। उसके बाद मैंने बताया कि इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, मतलब जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये आएगी प्लस के 40। भाई 48 में से 8 जाएगा तो 40 बचेगा प्लस का। अब जो हमसे पूछा गया वो निकाल देंगे, पूछा गया चौथी संख्या ज्ञात करो। तो फोर्थ नंबर कैसे निकालेंगे, फोर्थ नंबर इक्वल टू क्या होगा, जो भी औसत दिया गया है, तो औसत हम यहाँ लिखेंगे, औसत दिया गया है हमें 43, सॉरी 83, 43, 54। ये हमको टोटल औसत दिया गया है, जो टोटल औसत है वो लिखेंगे, और उसमें हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी संख्या ओवरलैप हो रही हो। तो यहाँ संख्या कितनी ओवरलैप हो रही है, यहाँ केवल एक संख्या ओवरलैप हो रही है, ठीक है। तो एक का गुणा करेंगे, यहाँ एक का गुणा करेंगे, और जो भी वैल्यू आई है उसको ऐड कर देंगे। तो इसमें हम ऐड कर देंगे कितना, 40। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें अगर हम 40 जोड़ दें तो वही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब है आंसर होगा ये 4, 5, 4, 9, और उसके बाद 3, 4 और 8, 3, 83, 43, 94, ये जो है चौथी संख्या होगी। इस प्रकार जो है हम ये क्वेश्चंस करेंगे, आप अप्रोच समझते जाइए मैं क्वेश्चंस कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। इसी के ऊपर जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं औसत में। औसत को थोड़ा सा मतलब लोग समझ नहीं पाते हैं, डिफिकल्ट होता है, बट एक बार अप्रोच आप पकड़ लेंगे ना तो ऑटोमेटिक सवाल जो है करते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन ये देखो, तो हमने यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन ही बना लिया, हमने लिखा नहीं है कोई भी बड़ी बड़ी बात नहीं लिखी है, सीधा सिंपल आपके सामने क्वेश्चन है
कि पांचवी संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ हम समझ जाएंगे क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन देखो होगा क्या, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है पूरा, इसको अगर आप क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ेंगे तो ये कैसे पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा कि 1 से लेके 9 तक जो संख्याएं हैं उनका औसत अगर 92 है, तो और पहली 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 90, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत दे रखा है आपको कितना, 96। तो पांचवी संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे करना है वो देखिए। हमने बताया था जो भी वैल्यू हमको दे रखी है उसमें से हम घटाएंगे ऊपर। ठीक है, मतलब जो 90 है, 90 में से हम कितना घटा देंगे, 92 घटाएंगे। ठीक, तो ये तो मन ही मन में करने वाली स्टेप है। मतलब यहाँ कितना बचेगा, -2 बचेगा। इसमें हम गुणा कितने का करेंगे, एक सेकेंड, इसमें हम गुणा कितने का करेंगे हम लोग, 5 का। तो 5 का गुणा करने के बाद ये आएगा 10। ठीक इसी प्रकार इधर करते हैं। तो 96 में से 92 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, पॉजिटिव का 4 बचेगा यहाँ। ठीक है, और इसमें हम गुणा कितने करेंगे, यहाँ भी गुणा करेंगे हम कितने का, 5 का। ठीक है, क्योंकि ये भी 5 संख्याओं का औसत है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 20। अब हम इस वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे। इस वैल्यू को कंपेयर करने से हमें पता चल रहा है कि जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10। तो औसत में हमें 10 की वृद्धि करनी पड़ेगी, संपूर्ण औसत में, तभी वो पांचवी संख्या निकल के आ पाएगी। तो हम कैसे निकालेंगे, फिफ्थ नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पांचवा नंबर हो जाएगा जो वैल्यू दी गई है 92। इसमें हम गुणा करेंगे सबसे पहले कितने का, एक का करेंगे, क्योंकि एक ही संख्या ओवरलैप कर रही है। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको स्टेप में। तो 92 इंटू एक, और प्लस का कितना कर देंगे, 10। तो यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 102। तो पांचवी संख्या क्या है, 102 है। समझ गए आप लोग, ऐसे हमें सवाल करने हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि अगर एक से लेके 9 तक जो संख्याएं हैं इनका औसत दे रखा है 80, और 1 से लेके 7 तक जो संख्याएं हैं उनका औसत 79 हो, 79 हो, तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत 83 हो। तो कह रहा है कि चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं संख्याओं का योग क्या होगा। इस तरह का सवाल पूछ रहा है आपसे। तो करना कैसे है वो देखो, कुछ अलग नहीं करना है, वही करना है। ठीक है, जो अभी तक करते आए हैं। तो 79 में से 80 घटाएंगे, कितना बचेगा, एक बचेगा, लेकिन माइनस का लिख दिया। गुणा कितने करेंगे, ये कितनी संख्याओं का औसत है, ये है 7 संख्याओं का, तो इसमें हम 7 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा -7। 83 में से 80 घटाएंगे, कितना बचेगा, +3 बचेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें हम गुणा कर देंगे कितने का, 6 का गुणा कर देंगे भाई। ठीक, तो इसमें हम जैसे ही 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 18। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे वैल्यू को। तो यहाँ प्लस का कितना बचेगा, प्लस का 11 बचेगा। मतलब संपूर्ण औसत में हमें जो है 11 की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे हम देखो, यहाँ से हम हमको चौथी, पांचवी और छठी और सातवीं संख्या निकालनी है और उनका योग निकालना है बेसिकली। तो सबसे पहले जो औसत दिया गया है, औसत में यहाँ लिखो न्यू औसत। ठीक है, नया औसत क्या हो जाएगा, 80, और 80 में हम गुणा करेंगे कितने का, अभी तक हम गुणा करते आए हैं हमेशा एक। ये देखो, जहां भी हम संख्या निकाल रहे थे वहां हमने गुणा कितने किया था, एक का किया था। बट इस बार हमें जो है गुणा एक का नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ संख्याएं जो ओवरलैप कर रही हैं वो एक नहीं है। यहाँ एक संख्या 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। मतलब बेसिकली 3 संख्याएं ओवरलैप कर रही हैं यहाँ। तो जितनी संख्याएं ओवरलैप की जाएंगी, तीन नहीं सॉरी, 4 संख्याएं ओवरलैप कर रही हैं, 1 2 3 4, उतने काम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम गुणा कितने करेंगे, 4 का करेंगे। और जो वैल्यू आई है, जो भी वैल्यू आई है, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम प्लस का 11 कर देंगे। जो भी आंसर आएगा वो नया औसत होगा। ठीक, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 4 × 8 = 32, 320 और +11। तो अगर हम और जोड़ देंगे फर्दर तो 2 और 1 3, और ये 3, मतलब 331 आंसर आएगा आपका। समझ गए, इस तरह से ये क्वेश्चंस किए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग जो करेंगे वो होंगे स्किप टाइप के सवाल। ठीक, अभी तक क्या होता था, अभी तक ओवरलैप हो रही थी चीजें। ओवरलैप का मतलब है जो संख्याएं बीच में दी गई हैं ये ओवरलैप हो रही थी। अब स्किप का मतलब है कि अगर मान लो वो कहे कि पहली 4 संख्याओं का औसत इतना है, और फिर इधर अंतिम 4 संख्याओं का औसत इतना है, तो फिर वो पूछ लेगा कि पांचवी संख्या क्या होगी। इस टाइप का सवाल।
एक बार फिर से समझिए, मैंने मैंने कहा स्किप में क्वेश्चन कैसा बनेगा कि अगर पहली चार संख्याओं का औसत 79 है और अंतिम चार संख्याओं का औसत 83 है, तो पांचवी संख्या क्या होगी। तो ये पांचवी संख्या जो है इसको छोड़ दे रहा है, ये जो है ओवरलैप नहीं हो रही है, ये कैसी हो रही है, स्किप हो रही है। तो इस टाइप के सवाल बनेंगे यहाँ। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 93 है। तो हमने लिखा, जो 7 संख्याएं हमने उन्हें लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इनका औसत दे रखा है, टोटल कितना दे रखा है, 93। तो हमने यहाँ टोटल लिख दिया 93 औसत है। पहली तीन संख्याओं का औसत 90 है, तो पहली तीन संख्याओं का औसत हमने लिख दिया कितना, 90। कह रहा है और अंतिम तीन संख्याओं का औसत कितना है, 94। तो अंतिम तीन संख्याएं ये हो जाएंगी, यही तो हो जाएंगी अंतिम तीन संख्याएं। तो इनका औसत कितना है, 94। तो कह रहा है कि चौथी संख्या क्या होगी। ठीक है, चौथी संख्या का मतलब है ये संख्या क्या होगी। अब ये जो छूट रही है संख्या, इसी को बोला जा रहा है स्किप। ठीक है, इस संख्या को क्या कर दिया, स्किप कर दिया, मतलब ये जो है संख्या ओवरलैप नहीं हो रही है। अभी तक हम जो सवाल करते आ रहे थे वो कैसे थे, ओवरलैप हो रहे थे, बट ये संख्या ओवरलैप नहीं हो रही है। इसका हम कैसे आंसर निकालेंगे वो देखिए। ओवर स्किप में कुछ नहीं करना है, ओवरलैप की तरह ही इस सवाल को सॉल्व करना है। कहाँ परिवर्तन करना है वो मैं आपको बता दूंगा, उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 90 में से वही स्टेप दोहराएंगे, 90 में से 93 घटाएंगे, मतलब ये जो वैल्यू है इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये वैल्यू इसमें से इसे माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ आएगा -3। और इसमें हम गुणा भी करेंगे, कितने का, 3 का गुणा करेंगे। ठीक, जैसा अभी तक करते आए थे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 3 9। ठीक, इधर अगर देखें तो 94 में से 93 जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। इसमें हम गुणा करेंगे कितने का, 3 का। तो यहाँ कितना आएगा, प्लस का 3। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यहाँ कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ आएगी माइनस की कितनी, 6। ठीक है ना, 9 में से 3 गया, कितना बचा, 6 बचा। तो अब हमको ये करना है, जो चौथी संख्या पूछ रहा है वो लिखेंगे यहाँ पे, चौथी संख्या यानी फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर कैसे निकालेंगे, फोर्थ नंबर निकालने के लिए जो औसत दिया है वो लिखेंगे, और इसमें हम गुणा करेंगे। कितनी संख्या स्किप हो रही है, एक हो रही है, तो हम यहाँ एक का गुणा कर देंगे। अब आपको यहाँ परिवर्तन करना है, परिवर्तन ये करना है कि ये जो वैल्यू निकल के आई है -6, इसको हमें जस्ट अपोजिट लिखना है। मतलब अगर ये -6 लिख के आया है तो हमें क्या कर देना, यहाँ प्लस का 6 कर देना, बस। यहाँ क्या कर देंगे, प्लस का 6। तो जो वैल्यू आएगी वो जो है हमारी चौथी संख्या होगी, मतलब 99 आंसर निकल के आएगा। स्किप में कहीं कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल भी ओवरलैप टाइप के ही सवाल होंगे। ठीक है, बट हमको लास्ट में आके क्या करना रहेगा, लास्ट में आके यहाँ ये जो है वैल्यू हमको चिन्ह परिवर्तन कर देना है इसका। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, और हम आसानी से सवाल कर जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये सवाल करना था। और सवाल कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12 संख्याओं का औसत 39 है। कितना है, 39। और कह रहा है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 है, और पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है। तो पांचवी, छठी और सातवीं संख्या हमको ज्ञात करनी है, क्या होगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो देखो। फिर से वही प्रक्रिया, 1 से लेके 12 तक हमको क्या है, नंबर डाल लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इन सबका हमको औसत दे रखा है, कितना दे रखा है इन सबका औसत, इन सबका औसत हमें दे रखा है 39, 39 दे रखा है। कह रहा है सवाल कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 35 है। तो अंतिम 5 संख्या कौन सी हो जाएंगी, अंतिम 5 संख्या 8 से 12 तक, इनका औसत कितना है, 35 है। और पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। तो पहली 4 संख्याएं ये होगी, इनका औसत कितना है, 40 है। ठीक, तो कह रहा है कि पांचवी, छठी और सातवीं संख्या, मतलब ये जो संख्याएं छूट गई हैं, पांचवी, छठी, सातवीं, इनका क्या होगा मान। ठीक है, तो कैसे वैल्यू निकालेंगे, वही तरीका है जो ओवरलैप में पढ़ते आ रहे थे, और अभी इससे पहले एक सवाल कराई हमने। तो 40 में से क्या करेंगे, 39 घटाएंगे। जैसे ही 40 में से 39 घटाएंगे तो ये बचेगा -1। मल्टीप्लाई कितने करेंगे, 4 का, क्योंकि ये 4 संख्याओं का औसत है। तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस का। 35 में से इधर 39 घटाएंगे तो यहाँ भी वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव में ही आएगी। तो निगेटिव में वैल्यू आएगी, ये गड़बड़ कर दिया यहाँ मैंने, एक सेकेंड। 40 में से जब 39 घटाएंगे तो ये प्लस की वैल्यू आएगी। ठीक है ना, अगर हम 35 में से 39 घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, इसको घटाने पे 4। ठीक है, और ये 4 कैसे होंगे, निगेटिव होंगे।
इसमें हमें गुणा करना पड़ेगा कितने का, 5 का, क्योंकि ये अंतिम 5 संख्याओं का औसत है। ठीक, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी -20। अब हम इन दोनों संख्याओं को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ माइनस की वैल्यू आएगी और कितनी आएगी, 20 में से 4 जाएगा तो 16। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, पांचवी, छठी और सातवीं संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, 5, 6 और 7, अगर हमको ये संख्या निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, जो भी औसत दिया गया है उसको लिखेंगे, मतलब 39 टोटल संख्याओं का औसत जो दिया गया है वो, और इसमें हम गुणा कर देंगे, कितने का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ संख्याएं कितनी ओवरलैप हो रही हैं, सॉरी कितनी संख्याएं स्किप हो रही हैं, 3, 1 2 3, तो हम यहाँ 3 का गुणा कर देंगे। और हमने बताया कि जब भी स्किप वाला सवाल होगा, ठीक है, स्किप हो रही होगी संख्या, तो लास्ट में आके हमें क्या करना रहेगा, चिन्ह का परिवर्तन करना रहेगा, जो भी माइनस का वैल्यू आई है उसको हम यहाँ प्लस का ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 7 और 3 तिया 9 और 2 11, मतलब 117 में अगर हम 16 जोड़ देंगे तो जो है हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, मतलब ये कितना हो जाएगा, 133। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 133। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अगर 1 से लेकर 7 तक जो संख्याएं हैं उनका टोटल औसत 100 है, और पहली 3 संख्याओं का औसत जो है 91 है, और अंतिम 2 संख्याओं का औसत अगर 101 है, तो चौथी और पांचवी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो, उसी तरह से करना है, ये भी स्किप का ही टाइप है। तो 91 में से 100 घटाएंगे, 91 में से अगर हम 100 घटाएंगे तो ये माइनस की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, -9। ठीक, इसमें हम गुणा कितने करेंगे, 3 का करेंगे, क्योंकि ये पहली 3 संख्याओं का औसत है, तो ये आ जाएगा माइनस का 27 वैल्यू। अब हमें क्या करना है, अब हमें अंतिम 2 संख्याओं का जो इधर दे रखा है 101, 101 में से 100 घटाएंगे, तो यहाँ वैल्यू कितनी बचेगी, प्लस की 1 बचेगी, इसमें गुणा कितने का होगा, 2 का, तो यहाँ जो आएगा वो आएगा प्लस का 2। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 25। ठीक है, 25। अब हमें निकालना है 4 और 5 का मान। ठीक है, तो फोर्थ और फिफ्थ की जो वैल्यू आएगी संख्या, वो क्या करेंगे, टोटल औसत में हमें 25 को ऐड करना रहेगा। क्यों, अच्छा 100 में सबसे पहले हमें गुणा भी करना रहेगा, कितने का, 2 का, क्योंकि यहाँ 2 संख्याओं को हमने छोड़ा है, स्किप किया है, तो यहाँ हम 2 का गुणा करेंगे, और उसके बाद जो संख्या आई है, जो वैल्यू आई है, उसको हम अपोजिट चिन्ह के साथ लिख देंगे, मतलब माइनस का 25 आई है तो प्लस का 25 लिख देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 225। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, इस तरह से हम ये सवाल करेंगे सारे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, जो ओवरलैप टाइप थी और जो अ, अभी हम जो टाइप कर रहे हैं स्किप टाइप, इन दोनों के ठीक ठाक सवाल बनते हैं। ठीक है, तो कैसे करे जाएंगे सवाल, क्या अप्रोच रहेगी, वो इसी प्रकार आएंगे सारे सवाल, कुछ अलग नहीं आएगा। इनका प्रैक्टिस करते रहिए, आपको समझ आ जाएंगी चीजें। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 संख्याओं का औसत अगर 39 है, 12 संख्याओं का औसत कितना है, 39 है, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 35 दे रखा है, और पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है। तो सवाल कह रहा है कि पांचवी संख्या छठी संख्या से 6 कम है और सातवीं संख्या से 5 अधिक है, तो पांचवी और छठी संख्या का औसत ज्ञात करना है। पहले तो ये सवाल समझो, कुछ अलग नहीं है, जो अभी करते रहे हैं उसी में थोड़ा सा उसने जो है लैंग्वेज को ट्विस्ट करके बोल दिया, और कुछ नहीं। तो 12 संख्याओं का औसत दे रखा है हमें, तो हमने 1 से लेके 12 तक मान लो संख्या लिख ली। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इनका जो है हमें औसत दे रखा है, कितना दे रखा है, 39। ठीक है, हमको इनका औसत दे रखा है 39, तो हमने यहाँ लिख दिया 39। कह रहा है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 है, तो भाई अंतिम 5 संख्या कौन सी हो गई, ये, इनका औसत है 35, और पहली 4 संख्याओं का जो औसत है वो है 40, तो पहली 4 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 40 है, वो भी हमने लिख दिया। ठीक, अब कह रहा है कि पांचवी संख्या छठी संख्या से 6 कम है। अब इनके बारे में बात हो रही है, जो भी संख्या छूट गई है 5 6 7, इनको तो हमें निकालना रहेगा, तो हमने यहाँ लिख लिया है 5 6 और 7। ठीक, इनकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो सवाल कह रहा है कि पांचवी संख्या छठी संख्या से 6 कम है, तो माना पांचवी संख्या हमारी x है,
तो छठी संख्या से 6 कम है, मतलब छठी संख्या क्या हो जाएगी, 6 ज्यादा हो जाएगी, x+6 हो जाएगी। और सातवीं संख्या से 5 अधिक है, मतलब सातवीं संख्या 5 कम हो जाएगी, x-5 हो जाएगी। समझ गए आप लोग कि नहीं? कह रहा है कि पांचवी संख्या छठी संख्या से 6 कम है, तो अगर मैं पांचवी संख्या को x मान लूं और ये छठी संख्या से 6 कम है, तो ये 6 ज्यादा ही तो होगी वैल्यू छठी संख्या। ठीक है। और वैसे ही कह रहा है कि सातवीं संख्या से 5 अधिक है, कौन सी वैल्यू, ये जो पांचवी संख्या है वो सातवीं संख्या से 5 अधिक है, तो सातवीं संख्या 5 कम हो जाएगी। ठीक। इस तरह से हमने ये समीकरण बना लिया। अब हम 5, 6 और 7 की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब x की वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तरीका वही था करने का। क्या करेंगे, 40 में से 39 घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ बचेगा प्लस का 1, गुणा कितने का करेंगे, चार संख्याओं का ये औसत है, तो हमने 4 का गुणा कर दिया। यहाँ प्लस का 4 आ गया। 35 में से 39 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 4, वो भी माइनस का। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे कितने का, अंतिम 5 संख्याओं का ये औसत है, तो हम 5 का गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 20। इन दोनों वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, कंपेयर करेंगे। इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे। ठीक है। जैसे ही इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस का कितना, 16। ठीक है। अब हमें पांचवी, छठी और सातवीं संख्या निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी वो देखो। तो इसमें हम जो है पांचवी, छठी और सातवीं संख्या का औसत जो हम निकालेंगे वो कैसे निकलेगा, जो हमें टोटल दे रखा है, टोटल कितना दे रखा है, 39, इसमें हम गुणा करेंगे, जो टोटल औसत है इसमें हम गुणा करेंगे कितने का, 3 का, क्योंकि 3 संख्याएं स्किप की हैं। और जो वैल्यू आती है इसको हम जस्ट अपोजिट करके लिखेंगे, मतलब 16। तो अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, इनके बराबर हो जाएगी, इनके। ठीक है, इन्हीं की तो हम वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 133। अभी हमने पहले किया था ना सवाल, लगभग वैसा ही है ये, बस यहाँ वैल्यू चेंज हो गई है। तो x+x+6 प्लस x-5, इसकी वैल्यू आ गई 133। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं कैसे, वो देखिए। तो ये हो जाएगा x+x+6 प्लस x-5, ये किसके बराबर है, 133 के बराबर है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x और प्लस का 1 इक्वल टू 133। मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 134/3। अगर हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 134 ही आएगी, नहीं ये घट जाएगा ना, गलत कर दिया मैंने, मतलब 132 हो जाएगा यहाँ पे। कितना हो जाएगा, 132 और बटा 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट के आ जाएगा, 3 चौके 12 और उसके बाद 3 चौके 12, मतलब x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 44 आई है। ठीक है, 44। इसका हम मान यहाँ रख देंगे, तो मतलब 44 है ये। और उसके बाद, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 44 और 6, मतलब 50। और इसमें से अगर हम घटा देंगे 5 44 में से, तो कितना बचेगा, 39। ठीक। तो कुछ इस प्रकार ये आंसर निकाला जाएगा, ये वैल्यू निकल के आएंगी 44, 50 और 39। ठीक है। ये थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन था, अगर ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा तो यहीं तक जाएगा सवाल का, वरना ये सिंपल क्वेश्चंस जो अभी हमने ऊपर करे हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो ज्यादातर। ठीक। तो ये तो हमने जो है टाइप समझ लिया, कौन सी टाइप थी, ये टाइप थी ओवरलैप टाइप और स्किप टाइप, नंबर से रिलेटेड। ठीक है। अगर नंबर से संबंधित कोई भी प्रश्न ऐसा बनता है ओवरलैप टाइप में या स्किप टाइप में, तो आप इसी अप्रोच के साथ और इसी मेथड के साथ करेंगे। ठीक है, इसको 2-3 बार देख लीजिए, जितना मैंने अभी बताया आपको, आप अच्छे से ये क्वेश्चंस करने लगेंगे और इनकी प्रैक्टिस कर लेना, और भी कहीं ऐसे क्वेश्चंस मिले तो लगाना इसी अप्रोच से, तो अच्छे से आप बना ले जाएंगे। ठीक है। अब जो है हम क्वेश्चन कर रहे हैं अगला, जो यूपीएसआई में आया हुआ है, इसी मेथड से करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। अब आप देखना। सवाल कह रहा है, ये थोड़ा सवाल अलग है, अब जो टाइप है वो टाइप थोड़ी सी अलग हो गई, लेकिन हम करते कैसे हैं उसको देखना आप। ठीक है। 35 टावरों की औसत ऊंचाई 284 मीटर है। तो ये 35 टावरों की जो औसत ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 284 मीटर। ठीक है। यदि पहले 17 टेलीकॉम टावरों की औसत ऊंचाई 284 मीटर है
और अंतिम 17 टेलीकॉम टावरों की औसत ऊंचाई 286 मीटर है, तो 18वें टेलीकॉम टावर की ऊंचाई क्या होगी? अभी जो हम लोग करते आए ना, बस वही है और कुछ नहीं है, केवल केवल लैंग्वेज घूमा हुआ है। ठीक, तो 1 से लेके 35 तक उसने दे रखा है, मतलब 35 टावरों की औसत ऊंचाई 284। ठीक, उसके बाद 17, पहले 17, तो पहले 17 जो है उनका दे रखा है 284। और ये मान लो 1 से लेके टोटल 35 तक जो टेलीकॉम टावर हैं, इनकी औसत ऊंचाई उसने दे रखी थी कितनी? वो दे रखी है 284। तो यहाँ कितना आएगा? 284। एक मिनट, थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं इसको। हम्म, इनकी औसत ऊंचाई दे रखी है 284। ठीक है, और 1 से लेके 17 तक, मान लो यहाँ तक है 17। ठीक है, 1 से 17 तक 284 है औसत ऊंचाई। और अंतिम 17, तो अंतिम 17 कितने हो गए? 17 और 17 कितने हो गए ये देखो, पहले तो ये सवाल समझना है। पहले 17 और अंतिम 17, 17 दूनी 34, और टोटल कितने हैं टेलीकॉम टावर? 35। टोटल 35 है, मतलब एक कम हो रहा है, तो एक कम हो रहा है मतलब स्किप वाला ये सवाल है, यही तो मैं आपको समझा रहा था ऊपर। अगर 35 टेलीकॉम टावर की बात हो रही है और हमसे जो औसत दे रखा है वो 17 और 17 का दे रखा है, मतलब ये टोटल कितने हुए? 34 हुए। तो इसका मतलब है बीच वाला एक टावर छोड़ा जा रहा होगा कोई, ठीक है, स्किप किया जा रहा होगा। तो ये पहले 17 का इतना है, और अंतिम 17 का कितना है? अंतिम 17 का है 286। तो इसका मतलब है 18वें का वो पूछ रहा है, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी? 18वीं होगी, 18वीं। इसका हमसे ऊंचाई पूछा गया है, कुछ नहीं करना है, जो अभी मेथड लगाते हैं वैसे ही करना है। कैसे? 284 में से 284 जाएंगे, कितना बचेगा भाई? जीरो। जीरो ही बचेगा ना। ठीक है, इसके बाद इसमें हम गुणा करेंगे, किसी का भी कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इधर तो जीरो ही रहेगा। गुणा कितने करेंगे? वैसे एक तरीका बताते जा रहे हैं, गुणा करेंगे 17 का, क्योंकि ये पहले 17 जो है टावरों का औसत ऊंचाई दिया गया है, तो यहाँ कितना आएगा? जीरो आएगा। इधर कोई सवाल करने का मतलब ही नहीं है, मतलब इस साइड का। ठीक है, अब हमें 286 से 284 घटाने हैं, तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा दो। यहाँ जैसे ही दो बचेगा, इसमें हम गुणा कर देंगे कितने का? ये पॉजिटिव का बचा है ना, ठीक है, इसमें हम गुणा करेंगे कितने का? तो 17 का करेंगे, क्योंकि ये भी अंतिम 17 टावरों की औसत ऊंचाई दे रखी थी। तो 17 दूनी कितने हो जाएंगे? 34, ये प्लस का 34। इन दोनों वैल्यू को हमने बताया था क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो यहाँ अगर हम जोड़ेंगे इसको, तो यहाँ भी क्या ही आएगा? कंपेयर होके 34 ही आएगा, प्लस का 34। मतलब ये है कि अगर हमें 18वें टेलीकॉम टावर की औसत 18वें टेलीकॉम टावर की ऊंचाई बतानी है, तो जो वैल्यू है, जो औसत है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 18वें टेलीकॉम टावर की हाइट। ठीक, तो जो वैल्यू है, मतलब जो औसत है टोटल, उसको लिखेंगे 284। और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो अभी तक करते आए थे, क्या कर रहे थे? एक का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे एक का? तो इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ एक संख्या को छोड़ा जा रहा है, बीच वाली संख्या को। ठीक है ना, तो हमने यहाँ एक का गुणा किया, और जो भी वैल्यू आती है स्किप वाले सवाल में, उसको जस्ट अपोजिट लिखते हैं। तो यहाँ जो वैल्यू आई है प्लस के 34, इसको हम यहाँ कैसे कर लिखेंगे? माइनस का 34। तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 34। अब आंसर निकल आएगा। तो 284 में से 34 घटा देंगे, 4 में से 4 गया जीरो, 8 में से 3 गया 5, और ये 2। तो 18वें टेलीकॉम टावर की जो ऊंचाई है कितनी होगी दोस्तों? 250। इस तरह से हम ये क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। देख रहे हो ना आप, एकदम क्रम से मैंने लगा रखा है सारे सवालों को, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ से सीखते चले आए हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा था ओवरलैप टाइप का सवाल। ठीक है, ओवरलैप टाइप में हम क्या कर रहे थे, फिर उसके बाद हमने यहाँ से शुरू किया स्किप वाले सवाल। स्किप वाले में हमने क्या किया, और अब ये है यूपीएसआई का क्वेश्चन 2021 का, वो आपने कितनी आसानी से कर लिया है। समझ आ गया करने का तरीका, अप्रोच समझ आ गया आपको, जो अभी तक बताता चला रहा था। 2-3 बार देखिए, आपको ऑटोमेटिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हम्म, ये देखो, सवाल कह रहा है कि एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत वजन कितना है? 52 किलोग्राम है। यदि पहले 25 छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम है और अगले 24 छात्रों का औसत वजन 54 किलोग्राम है, तो अंतिम छात्र का वजन ज्ञात करें। कितना अच्छा सवाल है, कुछ अलग नहीं है, जो अभी तक करते आए वैसे ही सवाल है। देखो कैसे, 50 छात्रों का वजन दे रखा है, तो हमने माना एक से लेके यहाँ तक, ये जो 50 वैल्यू है, इन सबका औसत वजन हमें दे रखा है कितना? टोटल ऊपर करके दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है? 52। ठीक है, ये औसत जो है वजन है 52 केजी।
1 से लेके एक कक्षा में 50 तक छात्र होंगे, इनका औसत वजन 52 दे रखा है। यदि पहले 25 छात्रों का, तो इसमें हमें देखना ये रहेगा पहले जो टोटल हमको छात्र यहाँ दे रखे हैं, पहले 25 ये और अगले 24 ये, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये जो है टोटल कितने निकल के आ रहे हैं, 25 और 24 49। लेकिन हमें जो है टोटल कक्षा में छात्र कितने दिए हैं, 50। इसका मतलब है कि कोई एक छात्र छूट रहा है। स्किप वाला ये सवाल है, ठीक है, ओवरलैप वाला सवाल नहीं है। ठीक है, और वो छात्र कौन छूट रहा है, अंतिम छात्र छूट रहा है। ठीक, देखो कैसे करेंगे। अंतिम छात्र मतलब कोई एक छात्र छूट रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि यदि पहले 25 छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, तो हमने माना कि यहाँ 1 से लेके यहाँ तक ये जो है 25 छात्र हैं, तो इनका औसत वजन हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, इनका औसत वजन दे रखा है 50 किलोग्राम। ठीक है, आगे कह रहा है अगले 24 छात्रों का औसत वजन कितना है, 54। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 50 तक जो छात्र हैं, इनका औसत वजन कितना है, 54 है, 54 किलोग्राम है। ठीक है, और यहाँ कोई एक छात्र ऐसा होगा जो छूट गया होगा। ठीक है ना, तभी तो 49 छात्र ही हो रहे हैं टोटल। ठीक, तो कैसे अब निकालना है हमको, 50 में से 52 घटाएंगे, कितना बचेगा, -2, गुणा कितने का करेंगे, 25 का करेंगे, क्योंकि ये 25 छात्रों का है, तो 25 दूनी 50, माइनस का 50 आ जाएगा इधर। 54 में से 52 घटाएंगे, यहाँ वैल्यू आएगी +2, गुणा कितने का करेंगे, हम गुणा करेंगे 24 का, क्योंकि ये 24 छात्रों का औसत वजन है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48। ठीक है, ये कैसी आएगी वैल्यू, पॉजिटिव। इन दोनों वैल्यू को हम करेंगे कंपेयर, कंपेयर करने पर यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -2। ठीक है, -2। हमको अंतिम छात्र का वजन ज्ञात करना है, कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे लास्ट जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, उसका वजन, ठीक, वेट कैसे निकालेंगे। तो जो औसत दिया गया है टोटल 52, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, एक का, क्योंकि एक ही स्किप हो रही है संख्या, ध्यान रखिएगा एक ही संख्या स्किप हो रही है। अब स्किप वाला सवाल है, तो जो वैल्यू आई है उसको हम उलट के लिखते हैं, -2 आया है, यहाँ क्या लिखेंगे, +2। तो जो वैल्यू आएगी वो जो है डायरेक्ट आंसर होगा आपका, मतलब 52 में अगर हम 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 54। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, 54 किलोग्राम। ठीक है, अंतिम छात्र का वजन कितना होगा, 54 किलोग्राम। इस तरह से हम क्वेश्चन करते जाएंगे। ये देखो 2017 का क्वेश्चन है, और यहाँ जो अभी हमने कराया वो आपको 2021 का कराया। तो देख रहे हैं ना आप, एग्जामिनर जो है केवल और केवल लैंग्वेज घुमा रहा है, तरीका नहीं घूम रहा है। तरीका वही है, अगर हमको तरीका पता रहेगा, अप्रोच पता रहेगा सही, तो हम आसानी से क्वेश्चंस निकाल ले जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप में जो लीव और ज्वाइन कॉन्सेप्ट है, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे तो इसमें हम क्या अप्रोच लगाएंगे वो देखिए। सवाल पढ़िए, सवाल कह रहा है कि 36 उम्मीदवारों की औसत आयु कितनी है, 17 वर्ष है। यदि एक शिक्षक भी शामिल हो जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको करने का तरीका देखिए, हम बेसिक मेथड से नहीं कर रहे हैं, ये मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको। जो मैं एवरेज पढ़ा रहा हूँ वो कुछ ट्रिक्स और कुछ ऐसे अप्रोच हैं जिनसे क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, बनेंगे उसी टाइप पर। ठीक है, क्वेश्चंस उसी टाइप पर बनेंगे, और इनकी अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तो हम इनको सॉल्व करते जाएंगे बहुत अच्छे से, बस। ठीक है, तो ये देखिए 36 उम्मीदवारों की औसत आयु है 17, तो हमने लिखा 36, इन उम्मीदवारों की औसत आयु कितनी है, 17 वर्ष। कह रहा है कि यदि एक शिक्षक भी शामिल हो जाता है, ठीक है, एक शिक्षक शामिल हो गया, मतलब एक शिक्षक जब शामिल हुआ तो ये 36 से कितना हो गया, 37। तो कह रहा है औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो औसत आयु अगर 1 वर्ष बढ़ेगी तो 17 से औसत आयु कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर परिवर्तन हुआ है उसको हमें लिख लेना है। आगे कह रहा है कि शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए, तो 17 से 18 बढ़ गया, मतलब 1 वर्ष औसत आयु बढ़ी है, और इधर एक कैंडिडेट बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ कितना बढ़ा, एक। अब इसका आगे क्या करना है वो देखिए, इसके आगे ये जो 36 दिया गया है, इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे किधर, इस एक में। ठीक, और इधर जो 18 दिया गया है, इसका हम गुणा करेंगे किधर, इस एक में। ठीक, देखते रहना, समझते रहना। तो जब हम 36 का एक में गुणा करेंगे तो ये कितने कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद 18 का जब हम एक में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। वैल्यू जिसके जैसी आ रही है वैसा लिख भी लेना है। 36 प्लस का आ रहा है, 18 प्लस का आ रहा है, प्लस का लिख लिया, और प्लस का ही ये वैल्यू आएगा कितना, 54। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, शिक्षक की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, 54 हो जाएगी। ये जो प्लस है
ये दर्शा रहा है कि कोई ग्रुप में ऐड हुआ है। ठीक है, कोई ग्रुप में शामिल हुआ है, ये प्लस दर्शा रहा है। अगर यहाँ नेगेटिव आता तो इसका मतलब कोई ग्रुप से आउट हुआ है, बाहर हुआ है। ठीक, कैसे क्वेश्चन किया है, क्या तरीका है, एक बार फिर से समझ लीजिए। 36 उम्मीदवारों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि एक शिक्षक भी शामिल हो जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु बताइए। 36 उम्मीदवारों की औसत आयु कितनी थी, 17 थी। एक शिक्षक शामिल हो गया, मतलब 36 से कितना हो गया, 37। ठीक है, 36 से कितना हो गया, 37। औसत आयु एक बढ़ गई। तो हमने क्या किया, इस 36 का गुणा, यहाँ जो भी वैल्यू रहेगी, जरूरी नहीं यहाँ 36 ही है, कोई और वैल्यू रहेगी, उसका हम गुणा करेंगे इधर, जितना बढ़ गया है। और यहाँ जो 18 है, इसका हम गुणा करेंगे कहाँ, इधर। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, और भी क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है 37 उम्मीदवारों की औसत आयु, मतलब ये जो 37 है, इनकी औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष है। यदि एक शिक्षक को हटा दिया जाए, मतलब यहाँ से ये वैल्यू जो है 36 हो जाए, हमने क्या किया, एक कम कर दिया यहाँ से, तो औसत आयु कितनी हो जाती है, एक कम हो जाती है। ठीक, तो यहाँ भी औसत आयु एक कम हो गई, मतलब 17 हो गई। ठीक, तो कह रहा है कि शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, हमने केवल वैल्यू चेंज कर दिया है। ठीक, मतलब वैल्यू वही है, केवल तरीका चेंज कर दिया है प्लस माइनस का। ठीक है, अब हमने क्या बताया था, करना क्या है, इस 37 का हमें गुणा करना रहेगा किधर, इसमें, और हमें इस 17 का गुणा करना रहेगा किधर, इसमें। तो जब हम 37 का इधर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 37, और 17 का गुणा इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 17। ठीक, माइनस का ही आंसर आएगा, मतलब इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, माइनस के 54। तो शिक्षक की जो आयु है वो कितनी थी, 54 थी। लेकिन हुआ क्या है, ये जो माइनस आ रहा है, ये दर्शा रहा है कि कोई ग्रुप से कैसा हुआ है, आउट हुआ है। ठीक है, ग्रुप से कोई बाहर हुआ है, कह रहा है ना ये सवाल। देखिए, सवाल कह रहा है कि एक शिक्षक को हटा दिया जाए, तो इसका मतलब है हमने शिक्षक को हटा दिया, ठीक है, बाहर कर दिया। इसीलिए वो पूछ रहा है कि शिक्षक की आयु क्या होगी, तो शिक्षक की आयु 54 होगी। शिक्षक शामिल हुआ था तो भी उसकी आयु 54 थी, बाहर गया है तो भी उसकी आयु 54 थी। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो कैसी है, सेम है। ये देखो, जो वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, वो कैसी है, सेम है। ठीक, इसलिए बस अंदर और बाहर कर रहे हैं, उस हिसाब से माइनस और प्लस का जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि दो और खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जाता है और औसत 26 वर्ष हो जाता है, तो दो शामिल खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है। देखिए, 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम है, तो इसको कैसे करेंगे, ये जो 11 है, एक सेकेंड, ये जो 11 है, इस ये क्रिकेट टीम की औसत आयु कितनी है, 27 वर्ष है। दो और खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है, मतलब यहाँ दो और शामिल हो गए, तो 11 और दो कितने हो जाएंगे, 13। इनकी औसत आयु कितनी हो जाती है, जब शामिल हुए तो जाहिर सी बात है औसत आयु, यहाँ देखो दी है, औसत आयु कितनी है, 26। 26 हो जाती है, मतलब औसत आयु यहाँ से घट जाती है, माइनस एक कर दो यहाँ, कितनी होगी घट के, 26 हो गई है। ठीक है, अब कह रहा है कि दो शामिल खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ जो वैल्यू है इसका गुणा करेंगे इधर, यहाँ जो वैल्यू है इसका गुणा करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का 11, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 52। टोटल जो वैल्यू आएगी वो प्लस की आएगी, मतलब ग्रुप में कोई शामिल हुआ है, ये प्लस क्या दर्शा रहा है, कोई ग्रुप में ऐड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक, और ये 4, मतलब 41। 41 आ जाएगा। तो वो कह ये रहा है कि जो दो शामिल खिलाड़ी हैं उनकी औसत आयु क्या है। ठीक है, तो हमको आगे भी तो सॉल्व करना रहेगा ना, 41/2, क्योंकि ये दो नए खिलाड़ी हैं, तो इनकी औसत आयु निकालने के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या कर देंगे। तो इनका जो औसत आयु होगी वो होगी 20.5, ये आंसर हो जाएगा।
आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इस तरह से हम जो है सवालों को करते जाएंगे और देखना आगे जो क्वेश्चंस आएंगे यूपीएसआई के, ऐसे ही हम उड़ाएंगे, ऐसे ही सवालों को करते जाएंगे, देखना आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 पुरुषों की औसत आयु 45 वर्ष है। जो 9 पुरुष हैं उनकी औसत आयु आयु 45 है। अगर एक महिला की आयु को शामिल कर लिया जाए, मतलब यहाँ जो कैंडिडेट है वो कितना हो गया, 10, एक महिला को हमने शामिल कर लिया है, तो औसत आयु 44 हो जाती है। ठीक है, 44 हो जाती है, मतलब घट गई है। कितनी घट गई है भाई, एक घट गई है। ठीक है, वैल्यू कह रहा है कि महिला की उम्र क्या है। फिर से वही बात, ये 9 है, इसका गुणा करेंगे इधर, ये 44 है, इसका गुणा करेंगे इधर, कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 9, और ये आएगा प्लस का 44। ठीक, प्लस की टोटल वैल्यू आएगी, मतलब ग्रुप में कोई ऐड हुआ है। तो इसको हम जब घटाएंगे 44 में से 9, तो कितना निकल के आएगा, जब 44 में से 9 घटाएंगे तो निकल के आएगा 35। ठीक है ना। अब हमसे जो पूछा गया है वही इसका आंसर है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35। महिला की उम्र क्या होगी, 35 होगी, जो ग्रुप में ऐड हुई। तो इस तरह से हम ये सवाल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि 65 पुरुषों के समूह की आयु का औसत 32 वर्ष है। यदि 5 पुरुष समूह में शामिल कर लिए जाएं तो 70 पुरुषों की औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है। फिर बाद में शामिल हुए उन 5 पुरुषों की औसत आयु 5 पुरुषों की आयु का औसत कितना है। सवाल एकदम सिंपल है। किसकी तरह है, इसकी तरह है, ये जो अभी हम सवाल करके आए हैं, ये क्रिकेट टीम वाला। ठीक है ना, जो लास्ट में शामिल 2 खिलाड़ी हुए थे, इनकी औसत आयु पूछ ली थी। ऐसे ही यहाँ वो पूछ रहा है कि बाद में जो शामिल हुए हैं, ठीक है, ये 5 पुरुष, इनकी आयु का औसत कितना है। ठीक, ये पूछ रहा है। करना कैसे वो देखिए आप, मेथड। 65 पुरुष हैं, इनकी औसत आयु हमें दे रखी है 32। 5 पुरुष समूह में शामिल कर लिए जाएं, मतलब ये 5 हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, 70। खुद ही कह रहा है शामिल कर लिए हैं, तो 70 पुरुषों की औसत आयु कितनी हो जाती है, 34 हो जाती है। मतलब यहाँ भी ये बढ़ गए हैं, कितने बढ़ गए हैं, 2। कह रहे हैं फिर बाद में शामिल हुए 5 पुरुषों की औसत आयु कितनी है, तरीका वही रहेगा। ये 65 जो है, इसका हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, और वैसे ही ये जो 34 है, इसका हम गुणा करेंगे किसमें, 5 में। ठीक, तो जब हम गुणा करेंगे इनका, तो देखिए कितना आता है। तो 2 पंजे 10 और 2 6 12 और 1 13, मतलब 130। 130 ये वैल्यू आई है, कैसी आई, प्लस की। 34 का जब हम 5 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना बार जाएगा ये हो जाएगा 170। ठीक, देखिए 5 चौके 20 के 0, 5 3 15 और 2 17। ठीक, प्लस का आएगा वैल्यू, कितना आएगा, 0, 7 3 10 की 0, हासिल लगा 1, 1 1 2 और 1 3, मतलब 300। जो क्या होगा, ये आयु होगी 300 ईयर। लेकिन ये कह रहा है कि जो 5 पुरुष हैं इनकी आयु का औसत निकालिए, तो इनकी आयु का औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 5 का इसमें क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो एवरेज निकाल देंगे इसका, 300/5 मतलब 60 ईयर। जो वो 5 पुरुष हैं उन सबकी औसत आयु कितनी होगी, 60 होगी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 60। अगला क्वेश्चन देखो। अब अभी तक जो हम लोग करते आए थे, करेंगे उसी तरह से, बट उसमें और इस सवाल में थोड़ा सा अंतर है। सवाल में अंतर क्या है, देखिए, जैसे पहले जो सवाल किया था उसमें क्या था, 65 पुरुषों की जो समूह था उसमें आयु का औसत दे रखा था 32, मतलब ये जो वैल्यू थी, हमेशा इसके सामने जो है इसका औसत दिया रहता था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता था, कोई नया शामिल हुआ, फिर उसका भी औसत दे रखा था, तब जाके जो है हम कंपेयर कर लेते थे। दे नहीं रखा था, बट हम यहाँ से देख लेते थे कि 2 वर्ष बढ़ गया, या 5 वर्ष, यहाँ 5 लोग शामिल हो गए तो इतना बढ़ गया, तो हम उस हिसाब से कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेते थे। ठीक, यहाँ भी देखिए लगभग वही सवाल कह रहा है। 9 पुरुषों की औसत आयु कितनी थी, 45 थी, मतलब औसत दिया रखा था। बट इस सवाल में औसत हमको दे नहीं रखा है। ठीक, केवल औसत के बारे में बता दिया कि 3 तक बढ़ जाता है। ये कब बढ़ जाता है, 15वीं पारी में। तो सवाल थोड़ा उल्टा दिया है, ये भी ध्यान रखना है। 14 पारियों के बाद उसका औसत हमको ज्ञात करना है, और 15वीं पारी
में एक बल्लेबाज 92 रन का स्कोर बनाता है। तो हमने माना कि जो 14वीं पारी है, ठीक है, उसकी 14 पारी में उसने एक्स रन बनाया। ठीक है, एक्स रन का उसका एवरेज था, हमने ये मान लिया। ठीक। अब अगर उसका 14 पारियों में एक्स रन का एवरेज है, तो जाहिर सी बात है जो 15वीं पारी है उसमें क्या कह रहा है कि औसत उसका कितना बढ़ गया, 3 तक बढ़ गया। तो इसमें हम 3 और जोड़ देंगे, मतलब ये हो जाएगा एक्स प्लस 3। तो यहाँ कितना बड़ा है, प्लस का 3, और यहाँ कितना बड़ा है, प्लस का 1। तो अब हमने बताया वही तरीका लग जाएगा, 14 का गुणा कर देंगे 3 में, एक्स प्लस 3 का गुणा कर देंगे 1 में, तो इससे जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 15वीं पारी का स्कोर। ये भी समझना है हमें, यहाँ से जो निकल के आएगा वो किसकी वैल्यू निकल के आएगी, वो निकल के आएगी 15वीं पारी का स्कोर। ठीक है, तो देखो इसको करना कैसे, तो 14 तियां कितना हो जाएगा, 14 तियां 42। ठीक है, और x प्लस 3 का इधर 1 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 3 ही हो जाएगा। ठीक, इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों का इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड हम जब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 2 5 मतलब 45। ठीक है, और 15वीं पारी का स्कोर हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, 92। तो 92 की जो वैल्यू है वो है एक्स प्लस 45 के बराबर। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 47। कितना अच्छा सवाल था, बस यही इसका आंसर है। मतलब 14 पारियों के बाद उसका औसत क्या होगा, तो उसका औसत होगा एक्स रन, और वो एक्स रन की वैल्यू क्या निकल के आई है, 47। इस तरह से हम ये सवाल करेंगे। ठीक है, देखिए बेसिक जो मेथड है जो हम लोग लगा रहे हैं, जो बेसिक अप्रोच लगा रहे हैं वो यही लग रही है हर सवाल में। ठीक, केवल केवल थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जा रही है, उस वजह से ये सवाल एक दो लाइन में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लाइन में बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक बल्लेबाज अपनी की 11वीं पारी में 70 रन का स्कोर बनाता है, जिससे उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा। ये सवाल भी लगभग ऐसा ही है। 11वीं पारी में 70 रन का स्कोर बनाता है भाई, ठीक है, 11वीं पारी में 77 रन का क्या करता है, स्कोर बनाता है। बट ये हमें ध्यान रखना है, ये 77 जो है स्कोर बनाता है, ये उसका एवरेज नहीं है। तो करना क्या है, तो हमने मान लेना है। ठीक है, क्या मानना है कि उसने, ये पूछ रहा है हमको 11वीं पारी के बाद, इसका मतलब है कि 10वीं पारी भी उसने खेली हो, और 10वीं पारी में उसने जो भी खेला हो उसमें हमने माना कि एक्स रन बनाया, और ये उसका क्या है, एवरेज रहा होगा। ये हमने मान लिया है। तो जब 11वीं पारी खेलेगा तो कह रहा है सवाल कि उसमें उसका जो है औसत स्कोर, 11वीं पारी में 70 रन का स्कोर बनाता है और औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। तो यहाँ कितना बढ़ गया होगा, 3 बढ़ गया, कितने पे, एक्स पे बढ़ा यहाँ, और यहाँ जो बढ़े वो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो हम सॉल्व करेंगे उसी तरह 10 का गुणा 3 में, एक्स प्लस 3 का गुणा 1 में, इन दोनों को ऐड कर लिया जाएगा, मतलब 30 प्लस एक्स प्लस 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 33, यही वैल्यू निकल के आएगी। ठीक, अब ये जो है वैल्यू किसके बराबर होगी, ये होगी 11वीं पारी का स्कोर। ठीक है, तो 11वीं पारी का स्कोर हमें दे रखा है, 11वीं पारी का स्कोर है 77। तो 77 की वैल्यू जो है किसके बराबर है, एक्स प्लस 33 के। तो एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो कितनी निकल के आएगी, 4, और ये 4। ठीक, मतलब 44। तो उसका औसत स्कोर कितना था, 44 था। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये यूपीएसआई के सवाल हैं। और देखो जो अभी तक हम अप्रोच लगाते चले आए वही अप्रोच यहाँ लगेगी, और कैसे सवाल हल करते हैं देखना। 125 खिलाड़ियों की एक कबड्डी टीम का औसत वजन कितना है, 75 किलोग्राम है। यदि प्रबंधक के वजन को भी शामिल कर लिया जाए, ठीक है, कह रहा है कि यदि प्रबंधक के वजन को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। प्रबंधक का वजन ज्ञात कीजिए। अभी तक जो करते हैं लगभग उसी तरह है। देखिए 125 जो खिलाड़ी हैं इनका औसत वजन हमें दे रखा है कितना, 75। तो हमने शामिल ले लिया, औसत वजन 75 दे रखा है। प्रबंधक को भी शामिल कर लिया जाए, मतलब इसमें एक आदमी या एक व्यक्ति और शामिल किया जाता है तो वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 126। और कह रहा है कि
औसत वजन जो है 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 76 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, वही तरीका, 125 का गुणा एक में, 76 का गुणा इस एक में करेंगे और इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे। ठीक है, इससे हमें क्या निकल के आ जाएगा, हमारा प्रबंधक का वजन जो है वो निकल के आ जाएगा। तो लिख लो भाई, प्रबंधक का वजन क्या आएगा, 125, और इसमें हम ऐड कर देंगे कितना, 76। तो 125 और 76 को जो हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 201। बस यही हमारा आंसर है, 201 केजी। आंसर क्या निकल के आया, ए। कितने आसानी से हम सवाल एकदम से करते जा रहे हैं ना। तो वही है, इससे पहले हमने एकदम ये जो क्वेश्चन कर रखे हैं ना, क्रम से रखे हैं, ताकि एक हम मेथड, एक अप्रोच सीखें और उसके बाद जो भी यूपीएसआई में सवाल पूछा गया है उसको हम सॉल्व करते जाएं क्रम से। ठीक है, उसी मेथड को लगा के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 15 है। ये ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, देखिए सवाल क्या कर रहा है। सवाल कह रहा है कि 18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलोग्राम से कम हो जाता है जब उसमें एक बच्चे का वजन जोड़ा जाता है। मतलब 18 जो व्यक्ति थे इनका औसत वजन दे रखा है, तो इनको हम इक्वल कर लेंगे। कितना कितना दे रखा है, औसत वजन एक सेकेंड, औसत वजन 1 किलोग्राम से कम हो जाता है, मतलब 1 किलोग्राम से कम हो जाएगा। तो पहले कितना था वो भी देखना है, पहले पूरा सवाल पढ़ लें। 1 किलो से कम हो जाता है जब उसमें एक बच्चे का वजन जोड़ा जाता है। मतलब ये जो है वजन जोड़ा गया, यहाँ एक बच्चा और शामिल किया गया, मतलब ये हो गया 18 से 19, और इसमें जो है 1 किलो कम हो गया। तो यहाँ कह रहा है कि 1 केजी कम हो गया, ये एक का कम दिखा रहा है। ठीक है, मतलब एक कम वैल्यू दे रहा है। आगे कह रहा है अगर बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन कितना है, 19 किलोग्राम है। तो बच्चे का औसत वजन शामिल कर लिया जाए तो परिवार का कितना वजन हो जा रहा है, 19 किलो है, तो बच्चे का वजन क्या हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ 19 है, तो इसमें से 19 से पहले एक कम हुआ होगा, तो यहाँ कितना रहा होगा, 18 ही रहा होगा। बस, अब हमसे क्या पूछ रहा है, बच्चे का वजन पूछ रहा है, निकाल देंगे बच्चे का वजन। भाई कैसे, इस 18 का गुणा एक में, इस 19 का गुणा एक में, तो ये वैल्यू आएगी 18, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 19। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 1। तो बच्चे का वजन कितना रहा होगा, बच्चे का वजन था 1 केजी। बस, जो अप्रोच अभी तक हम लगाते चले आए हैं ऐसे ही करते जाना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि 40 लड़कों से समाविष्ट एक स्कूल बस सैर के लिए निकली है। इन 40 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष थी। अगर शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु क्या होगी। सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं अलग है। ठीक है, 40 लड़के थे, इनकी औसत आयु कितनी थी, 8 वर्ष थी। तो 40 जो है हम किसके बराबर कर देंगे, 8 के बराबर। अगर इसमें एक शिक्षक शामिल हो जाए, मतलब इधर एक व्यक्ति शामिल हो रहा है, तो ये 40 से कितने हो गए, 41। और कह रहा है कि जब वो शामिल हो जाते हैं तो इनकी औसत जो आयु है, या जो, हाँ औसत आयु है, वो कितनी बढ़ जाती है, 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो मतलब 8 से कितना हो गया, 9 हो गया है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो शिक्षक की आयु भाई हमें ज्ञात करना है। शिक्षक की आयु ज्ञात करने के लिए इस 40 का गुणा हम करेंगे इस एक में, और इस 9 का गुणा हम करेंगे इस एक में। कैसे निकालेंगे वो देखिए, ये हो जाएगा 40 एकम 40 और ये 9 एकम 9, दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब शिक्षक की जो आयु थी कितनी है, 49 वर्ष। ठीक है, देख रहे हैं ना कितनी आसानी से क्वेश्चंस हो रहे हैं, और इसी टाइप के पूछे जाएंगे। टाइप हमें देखते रहना है और टाइप ही हमें याद रखना है। ठीक, उसी की प्रैक्टिस करते जाना है। 31 मैचों में धोनी का औसत 31 रन है। अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि के लिए उसे अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे। सवाल कह रहा है ये, अच्छा सवाल है, इसको पढ़िए देखो। 31 मैचों में धोनी का औसत रन कितना है भाई, 31 ही है। सवाल कह रहा है अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि के लिए, तो औसत तो ये है ना, ये क्या है, औसत है। इसमें 2 रनों की वृद्धि के लिए, तो 2 रनों की हम अगर यहाँ वृद्धि करेंगे प्लस का 2, तो ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक, उसे अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे, तो अगला मैच मतलब इसमें भी प्लस का एक ऐड करेंगे, तो अगला मैच कौन सा हो जाएगा, 32वां मैच हो जाएगा। तो कह रहा है कि उसमें उसे कितने रन बनाने होंगे, तो निकाल लेंगे आंसर। कैसे,
31 का गुणा 2 में, 33 को गुणा 1 में। इसका मतलब है 31 दूनी 62 और 33 एकम 33। ठीक, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो निकल के कितना आ जाएगा, 95। अगले मैच में उसे 95 रन बनाने होंगे। ठीक है, ताकि उसके औसत में 2 रनों की वृद्धि हो जाए। तो इस तरह से हमें सवालों को करना है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 खिलाड़ियों वाली एक टीम की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है। अगर टीम में 3 और खिलाड़ी जोड़े जाते हैं तो औसत ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। अगर इन तीनों के बीच सबसे छोटे व्यक्ति की ऊंचाई इन तीनों की औसत ऊंचाई से 4 सेंटीमीटर कम है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत ही अच्छा है। अभी तक जो करते आए ना बस वही है, लेकिन हमने आपको बताया कि हर बार सवाल में थोड़ा सा अप्रोच या कुछ ऐसी लैंग्वेज, कुछ ऐसे शब्द और ऐड कर देगा जिससे आपको सवाल भारी लगने लगेगा। बेसिक जो करने का तरीका है वो देखिए क्या है, जो अभी तक करते आए हैं। तो जो 6 खिलाड़ी हैं, इनकी टीम की औसत ऊंचाई दे रखी है 156। ठीक, 3 और खिलाड़ी इसमें ऐड किए जाते हैं, प्लस का 3 मतलब 9। तो जो है इनकी औसत ऊंचाई कितनी बढ़ जाती है, 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, और ये बढ़ के कितनी हो जाएगी, 6 2 8 मतलब 158। क्या करना पड़ेगा, इस 6 का यहाँ गुणा और ये जो 158 है इसका इधर गुणा करना पड़ेगा। मतलब ये हो जाएगा प्लस का 12, और ये 3 का इसमें हम जो गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 7 और उसके बाद 4। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 7 और 1 8, 8 4 2 6 7 1 8 और ये 4, मतलब 486 आएगा ये। ठीक है, तो 486 क्या है, ये जो 3 व्यक्ति शामिल हुए हैं, जो 3 खिलाड़ी और शामिल हुए हैं, 3 और खिलाड़ी जोड़े जाते हैं, ये इन तीनों खिलाड़ियों की क्या है, तीनों खिलाड़ियों की कुल ऊंचाई है ये। ठीक है, टोटल टोटल हाइट किसकी है ये, 3 स्टूडेंट्स की या 3 प्लेयर्स की जो भी शामिल हुए हैं। ठीक है, आप समझिए जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि ये जो मान निकला है ये क्या है, ये 3 खिलाड़ियों की ऊंचाई निकली है टोटल। औसत अगर हमें निकालनी होगी तो क्या करना पड़ेगा, 486/3, तो सबकी औसत निकल के आ जाएगी। तो औसत कितनी निकल के आएगी, 3 एकम 3 और 3 छक्का 18 और 3 दूनी 6, मतलब 162 सेंटीमीटर। ये है औसत ऊंचाई। ठीक है, औसत हाइट। ठीक, औसत ऊंचाई है ये। ठीक है, प्रत्येक बच्चे की। अब सवाल क्या कह रहा है कि इन तीनों के बीच सबसे छोटे व्यक्ति की ऊंचाई इन तीनों की औसत ऊंचाई से 4 सेंटीमीटर कम है। तो भाई आंसर ऑटोमेटिक निकल आएगा, इसमें से हमें क्या कर देना है, 4 कम कर देना है। तो इन तीनों की औसत ऊंचाई 162 है, और कह रहा है सबसे छोटे की औसत ऊंचाई इससे कितनी है, 4 कम है। तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 12 में से 4 गया, बचा कितना, 8, और यहाँ 5 और ये 1, मतलब 158 सेंटीमीटर सबसे छोटा जो बच्चा है या जो सबसे छोटा खिलाड़ी है उसकी ऊंचाई है ये। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक, देख रहे हैं ना, जो बेसिक अप्रोच है वो ये है, हर जगह यही लग रहा है और सवाल हल हो रहे हैं ना। अगला सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है कि एक उद्योग में 50 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 650 रुपए। अगर सुपरवाइजर और प्रबंधक का वेतन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वेतन 660 रुपये हो जाता है। सुपरवाइजर और प्रबंधक के औसत वेतन का पता लगाएं। कितना है भाई इनका औसत वेतन, देखो, 50 कर्मचारियों का औसत वेतन है 650 रुपये। इसमें सुपरवाइजर और प्रबंधक का वेतन भी शामिल कर लिया जाए, मतलब कितने लोग शामिल कर रहे हैं, 2 लोग। ठीक है, तो कह रहा है कि औसत वेतन 660 हो जाता है, मतलब ये जो है बढ़ के कितना हो जाता है, 660 कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया यहाँ से। ठीक है ना। अब कह रहा है कि सुपरवाइजर और प्रबंधक के औसत वेतन का पता लगाएं। इन दोनों का औसत वेतन क्या होगा, तो औसत वेतन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसका इसमें गुणा करेंगे
इसका इसमें गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद ये कितना हो जाएगा 500, और इसका अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 2 और ये 13, मतलब 1320। इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 2, 5 और 3 8 और ये 1, मतलब ये हो जाएगा 1820। ठीक है ना, 1820। अब ये 1820 क्या आया है, टोटल निकल के आया है, टोटल वेतन किनका निकल के आया है, सुपरवाइजर और प्रबंधक का। भाई औसत निकालना है तो एवरेज क्या होता है, पदों का योग, मतलब 1820 पदों की संख्या, मतलब 2 लोग हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 ने 18, 2 एकम 2 और ये 0, मतलब 910। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 910, आंसर सी। ठीक, 2017 में ये सवाल पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल कह रहा है कि 20 पुरुषों का औसत वजन 32 किलोग्राम है। जब 2 पुरुष ए और बी शामिल किए जाते हैं तो औसत वजन 34 किलोग्राम हो जाता है। ए का वजन क्या है यदि बी का वजन 40 किलोग्राम है। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी अप्रोच नहीं बदलेंगे, वही उसी अप्रोच से करेंगे और सवाल हल करेंगे। देखिए कैसे। कह रहा है कि 20 जो पुरुष हैं इनका औसत वजन हमको दे रखा है 32 किलोग्राम। इसमें 2 पुरुष और शामिल कर लिए जाएं तो इसमें कितने पुरुष शामिल कर लिए जाएं, 2, तो ये कितना हो जाएगा 22, और इनका जो है औसत वजन कितना हो जाता है 34 किलो हो जाता है, मतलब इधर भी कितना बढ़ गया, औसत 2 kg बढ़ गया। ठीक है, अब हमें इन दोनों का वजन निकाल लेना है, यहाँ से दोनों का वजन निकल के आ जाएगा। कैसे निकल के आएगा, ये देखो, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 दूनी 40, और उसके बाद ये 2 चौके 8 और 2 तियां 6, 34 दूनी 68। ठीक है, ये भी प्लस का, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 6 और 4 10, मतलब 108। इसका ये पॉजिटिव निशान क्या दर्शाता है, हम शुरू से बताते चले आए हैं, ये पॉजिटिव निशान दर्शाता है कि ग्रुप में कोई ऐड हुआ है। अब हमें क्या करना है, 108 ये क्या निकल गया है, ये टोटल निकल के आता है। टोटल ये क्या है, टोटल वजन है, किनका है ये, दोनों का है, ए और प्लस बी, दोनों का। चूंकि हमें ए का वजन पूछा और बी का दे रखा है, तो बी का वजन कितना है, बी का दे रखा है 40 और ए का निकालना है, तो ए का क्या हो जाएगा, 108 में से हम 40 घटा देंगे, ए का वजन निकल आएगा भाई, बचा हुआ ए का वजन होगा। जब हम घटाएंगे तो ये 8 और 10 में से 4 गया 6, मतलब 60 kg वजन किसका है, ए का है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो अब हम जो क्वेश्चन करेंगे, मतलब जो टाइप पढ़ेंगे वो होगा एरर टाइप। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे सारे के सारे, वो थे, कौन से थे, वो थे लीव और ज्वाइन वाले। ठीक है, कि अगर कोई ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है और ग्रुप से कोई बाहर जा रहा है तो उस पर क्या कंसेप्ट लगेगा और किस तरह का मेथड, क्या अप्रोच लगाएंगे, उस तरह से हमने ये सवाल किए थे। और आपने देखा कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं यूपीएसआई में वो हमने किए हैं, और उन पर आधारित और भी क्वेश्चंस किए हैं ताकि हमारी कुछ प्रैक्टिस हो जाए। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, जो टाइप, वो होगी एरर टाइप। और एरर टाइप में क्या कैसे सवाल बनेंगे वो हम लोग देखते हैं। सवाल कह रहा है कि 50 संख्याओं का माध्य 30 है। बाद में पता चला कि 28 और 31 की बजाय 2 एंट्री गलत तरीके से 82 और 13 दर्ज की गई थी। सही माध्य ज्ञात करो। तो 50 जो संख्याएं हैं इनका माध्य दे रखा है कितना, 30। ठीक, तो यहां से टोटल संख्याएं पता लग जाएंगी हमें कितनी है। ठीक है, आगे सवाल क्या कह रहा है, आगे कह रहा है सवाल कि हमें 28 और 31 लिखना था, लेकिन लिख कितना गया गलती से, 82 और 13। तो जो गलती से दर्ज हुआ है, गलती से, ठीक है, वो कौन कौन सी संख्या दर्ज हुई हैं, 82 और 13। और जो सही लिखना था वो कौन कौन सी संख्याएं हैं, 28 और 31। ठीक है, तो 82 और 13 और 28 और 31, ये जो है हमें कैसे लिखना है, वो देखो, 50 × 30, तो जो सही संख्याएं थी उनको क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। 28 और 31 हमें लिखना था, लेकिन हमने गलती की और लिख दिया 82 और 13, तो 82 और 13 को माइनस कर देंगे और 28 और 31 को जोड़ देंगे, और अपॉन ये हो जाएगा क्या, पदों का योग हो जाएगा। ये औसत तो ऐसे ही निकालते हैं ना, ये सभी नंबर्स का योग हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा, पदों की संख्या। तो संख्या कितनी हो जाएगी पदों की, भाई 50 है, 50 ही रहेगी। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये कितना होके, ये कितना होगा, 5×3 = 15, मतलब ये हो जाएगा 1500। ठीक है, और अगर हम इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे दोनों को, तो
पहले तो माइनस अगर करेंगे तो ये 95 आएगा, 3 2 5 8 1 9, और उसके बाद अगर इसे जोड़ देंगे तो ये आएगा 8 1 9 3 2 5, मतलब 59, और बटे 50। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 1500 में से, सॉरी 15 से क्यों होगा, ये होगा 1500 और प्लस 59, ये दोनों होगा ना, तो ये हो जाएगा 1559। तो 1559 में से अगर हम 95 घटाएंगे और 50 से जब हम भाग देंगे तो ऊपर बचेगा कितना, ऊपर बचेगा 1464, ठीक है, और नीचे कितना रहेगा, नीचे रहेगा 50। अब हम 50 का इसमें भाग दे देंगे या 5 का भाग दे देंगे, उसके बाद एक दशमलव और खिसका लेंगे इधर, तो ये जाएगा लगभग 29.28 के आसपास, ठीक है। इस तरह से हमें सवाल करना है। ये तो हो गया डिटेल मेथड, ठीक है, बेसिक एकदम। बेसिक में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो भी संख्याओं का माध्य दिया है उसका हम गुणा कर देंगे तो इससे क्या निकल आएगा, पदों का योग निकल आएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो संख्याएं हमें लिखनी थी 28 और 31 तो लिखनी थी, मतलब सही संख्या थी 28 31, लेकिन हमने लिख कितना दिया, हमने लिख दिया 82 और 13। तो 28 31 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और 82 13 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक। तो उसके बाद पदों की संख्या कितनी है, 50 है, इससे भाग कर देंगे, तो इस तरह हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें ये अप्रोच नहीं अपनानी है। हम कैसे करेंगे वो देखो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है, वो बेसिक नहीं है, ठीक है। अब दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे कि जो भी गलतियां हैं इनका हम क्या करेंगे, पहले तो इनका योग करेंगे और फिर इनका लेंगे डिफरेंस। तो योग कितना आएगा, ये आएगा 95 और ये आएगा कितना, 59, ठीक है। हमें लिखना क्या था, हमें लिखना था 59, ये चीज ध्यान रखना है, मैं अभी डिटेल से लिख रहा हूँ लेकिन आपको ध्यान ही रखना है ये, ठीक है। 59 लिखना था लेकिन गलती से हमसे क्या लिख गया, 95। तो इन दोनों का हमें लेना है पहले तो डिफरेंस, ठीक है, मतलब जो गलती हुई है, गलती में से हम क्या घटा देंगे, जो लिखना था, तो इनका अगर हम इनको डिफरेंस लेंगे तो ये निकल आएगा कितना, 36, 36 आएगा। अब इस 36 को हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे किससे, संख्याओं से, ठीक है, पदों के योग से। जब हम इसको भाग करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, ये आएगा, पहले 5 से काट देते हैं तो 5 सत्ते 35, ठीक है, उसके बाद 5 दूनी 10, ठीक, दशमलव लगाने के बाद इतनी बार जाएगा। अब हम अगर ये जीरो है, जीरो से भी भाग करेंगे तो ये और खिसक के आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.72, ठीक, ये निकल के आएगा। अब ये निकल के आया है तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा सब में से, ठीक है, ठीक, इतना हमें हर एक में से घटाना पड़ेगा, हर संख्या में से, क्योंकि गलती से ये लिखा लिखा था ना, ठीक। अब हम जब घटाएंगे सब में से तो औसत जो है सब सब पे बराबर बराबर बटता है। तो इसका मतलब ये जो है 30 है, अगर हम 30 में से 0.72 घटा दें, -0.72 घटा देंगे तो सही माध्य निकल के आ जाएगा, सही माध्य बराबर। तो सही माध्य बराबर निकल के आ जाएगा, जब हम इससे इसमें से इसे घटाएंगे तो वही संख्या आएगी 29.28, ठीक है। इस तरह से हम जो है सवाल करेंगे, ये कम समय में हो जाएंगे, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं ऐसे सवालों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये यूपीएसआई में सवाल आया हुआ है, इसको देखिए कैसे करते हैं। ये सवाल भी हम जो अभी हमने ऊपर किया है उसी तरह करेंगे। सवाल कह रहा है कि 3 उद्यान हैं, मतलब 3 बगीचे हैं, माली ने इन 3 बगीचों से तोड़े गए फूलों को तौला और फूलों का औसत वजन कितना था, 32 किलो था। बाद में यह पाया गया कि एक उद्यान से फूलों का वजन गलती से 24 किलो के बजाय 21 किलो लिया गया। सही औसत ज्ञात करें। तरीका वही है जो अभी मैंने आपको बताया कि उद्यान कितने हैं, 3, ठीक है, और इनका जो औसत निकला है वो कितना निकला है, 32, ठीक। तो दो तरीके हैं, या तो हम इस तरह कर सकते हैं कि 3 उद्यान थे और 32 किलो इनका औसत निकला, तो यहाँ से पदों का योग निकल सकता है टोटल, ठीक है। लेकिन इसमें करेंगे क्या, जितना लिखना था उसकी बजाय जो लिख गया है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और जो सही था उसको ऐड कर देंगे। तो 24 किलो की बजाय 21 किलो लिया गया, मतलब यहाँ हम माइनस क्या करेंगे, 24 और 21, सॉरी
यहाँ करेंगे -21 किलो, क्योंकि 21 लिया गया, ये गलती हुई ना, 21 की गलती हुई है। यहाँ हमको बस केवल यही फाइंड आउट करना है कि गलती क्या हुई है, और सही क्या था, 24। ठीक है, तो 21 को माइनस कर देंगे और 24 को ऐड कर देंगे। अपॉन में हम क्या कर देंगे, अपॉन में जो संख्या है मतलब 3 है, पदों का योग कितना है, 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो भी आंसर निकल आएगा। या हम क्या करेंगे, मैंने सीधे सीधे आपको बताया कि जितने गलती हुई है, गलती कितने की हुई है, 21 की। ठीक है, और जो लिखना था मतलब 24, इन दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। इनका डिफरेंस कितना आएगा, 3। अब इस 3 को हम भाग कर देंगे किससे, संख्या से। तो 3 से हम 3 से भाग कर देंगे, संख्या कौन सी, जो यहाँ दी गई है। ठीक है, 3 उद्यान है या 3 कुछ भी हो, जो भी संख्या दी जाए उससे। फिर जो आएगा, जो वैल्यू आएगी 1। अब इसका क्या करना है ये बता, ये वैल्यू आई है 1, इसको क्या किया जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे औसत में या माइनस करेंगे, ये बताइए। इसको हम औसत में ऐड करेंगे। क्यों, क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि एक कम लिया गया, एक कम लिया गया, हमको लेना क्या था, यही तो हमें समझना है। यहाँ पे हमको लेना था ये, हमको लेना था ये वैल्यू 24, लेकिन हमने ले क्या लिया, 21। ठीक है, तो हमने 24 ले लिया और 21 लेना था। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने कम वैल्यू ली है, वैल्यू हमने कम ली है ना। हमको लेना था 24, लेकिन हमने ले लिया 21 गलती से, तो हमें वैल्यू हमने कैसी ली है, कम ली है। अब इस कम वैल्यू की भरपाई कैसे करेंगे, ये एक जो है औसत में जोड़कर, तो ये सब में जुड़ेगा। तो औसत क्या था, तो सही औसत क्या हो जाएगा, ये देखो, सही औसत, सही औसत बराबर, जो औसत था 32, उसमें हम ये एक जोड़ देंगे, तो सही औसत कितना निकल के आ जाएगा, 33। यही इसका आंसर है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी। इस तरह से सवाल करेंगे। ये नहीं समझ में आया तो दोबारा अगला सवाल देखिए। ये सवाल कह रहा है कि एक परीक्षा में 12 छात्रों के मध्यमान अंक 52.5 थे। बाद में जांच करने पर दो छात्रों के अंक 45 और 51 से बदलकर 40 और 62 कर दिए गए थे। अब हमें यहाँ ये समझना है कि जो छात्रों के अंक हैं वो 45 और 51 से बदलकर, तो 45 और 51 कितना हुआ, 96, और 40 और 62 कर दिए गए थे, मतलब 40 और 62 कितना हो जाएगा, 102। ठीक है, ये जांच करने पर पता चला था, मतलब हमको ये करना था। ठीक है, करना था मतलब ये कैसा था, ये वैल्यू थी हमारी सही, और हमने कर क्या दिया, ये मतलब ये वैल्यू कैसी है, गलत। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को भाग कर देंगे किससे, औसत से, तो 6 का भाग करेंगे हम 12 में। ठीक है, मतलब 12 से हम 6 में भाग करेंगे, 12 छात्रों के मध्यमांक, यही तो निकला था ना। जब हम भाग करेंगे 12 का इसमें, तो ये कितनी बार जाएगा वो देखो, ये 2 बार, मतलब ये जाएगा 0.5 बार। अब 0.5 हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ना पड़ेगा ये किसमें, सही औसत में। तो सही औसत क्या निकल के आएगा, जो भी औसत दिया गया है उसमें हम ये वैल्यू ऐड कर देंगे। तो औसत दिया गया है 52.5, इसमें हम ऐड करेंगे 0.5, तो सही औसत निकल के आ जाएगा कितना, 53। ठीक है, ये इसका आंसर है। इस तरह से हम सवाल करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। सवाल कह रहा है कि गणना करने पर 12 छात्रों का औसत अंक 40 निकाले गए। ठीक है, तो 12 जो छात्र थे उनका औसत अंक कितना निकला, 40। लेकिन बाद में यह पता चला कि एक छात्र की गलती से 54 की जगह 42, मतलब 54 की जगह क्या लिख दिया गया, 42, और 50 की जगह क्या लिख दिया गया, 74। ठीक है, तो ये क्या हुई, गलती। ये गलती नहीं हुई, ये लिखना था, ये यहाँ पे गलती हुई है। ठीक है, ये है गलती, और सही था ये। ठीक, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये 104 आएगा, और ये कितना आएगा, 116। ठीक, तो हमको लिखना था 104, लेकिन लिख गया 116। कितने कितने की गलती हुई है, हमको गलती हुई है यहाँ 12 की। ठीक है, 12×4=16, 12 की गलती हुई यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इस 12 को डिवाइड करेंगे, जो भी संख्या दी गई है, संख्या कितनी दी गई है, 12 छात्र, तो 12 से 12 डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1। ठीक, तो ये गलती कैसी हुई है,
ज़्यादा गलती हुई है, ये कंपेयर करना आप सीख जाइए। जो सही था वो कैसी वैल्यू है, कम है, ठीक, लेकिन गलती कैसी है, ज़्यादा है। भाई सही की वैल्यू 104 और गलती जो हुई है उसकी वैल्यू 116, इसका मतलब है गलती ज़्यादा की हुई है। अब ये ज़्यादा गलती हुई है तो हम इसको क्या करेंगे, कम करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो एक है वो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, किस में से, सही औसत में से। तो सही औसत निकल के क्या आएगा, सही औसत बराबर आ जाएगा, औसत कितना दिया गया था, 40, तो इसमें से हम कितना घटा देंगे, एक, इसका मतलब है सही औसत होगा 39। ठीक, यही इसका आंसर है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो इस तरह से हम ये सवाल करेंगे। ये सारे के सारे जो सवाल थे वो कैसे थे, एरर टाइप के थे। अगर एरर टाइप का सवाल कोई बनता है गलती वाला, तो आप इसी अप्रोच को अपनाकर सवाल लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, एक बेसिक टाइप है और कुछ नहीं। अगर इस टाइप के सवाल आ गए आपके सामने, तो हमेशा उसका आंसर क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सवाल है कि 1088 संख्याओं की वास्तविक संख्याओं का औसत जो है शून्य है। 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है। उनमें से अधिक कितने नकारात्मक हो सकते हैं। अगर इस टाइप का कुछ भी ऐसा कोई भी सवाल बने, यहाँ वैल्यू चेंज होगी बस। और अगर उसका जो है लैंग्वेज यही रहता है, तो उसका आंसर सदैव एक कम होगा, ये ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्नों का आंसर सदैव कैसा होगा, एक उसमें से माइनस कर दीजिए, वही आपका आंसर होता है। ठीक है, तो 1087 इसका आंसर आएगा। ठीक, इसका आंसर कितना आएगा, 1087। ठीक है। तो इस प्रकार आपके जितने भी सवाल बनने थे एवरेज में, वो मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, टाइप, जो भी जितनी भी टाइप थी, और इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। ये सारे के सारे सवाल वो हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। 2017 में जो क्वेश्चंस बने थे, 2021 में जो क्वेश्चंस बने थे, ये सब वही है। ठीक है। अब जो है हम लोग अगला पार्ट करेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। और वीडियोस को देखिए, लोगों तक शेयर करवाइए।